के लिए भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट ना है, किचन ना है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है। अब याद रखिए, प्रॉब्लम ना वास्तु पुरुष के अनुसार ही आता है आपके ऊपर, ठीक है। सर है नॉर्थ ईस्ट में। अब आप समझिए, आप खुद वास्तु पुरुष हैं, ऐसा समझिए, आपके सर को अगर काट दिया जाए तो क्या होगा, भगवान ना करे, ठीक है। लेकिन अगर कट गया, मान लो कट गया, समझ लिया, ऐसा समझिए कि वो काम नहीं कर रहा है, ओके, तो क्या होगा, आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, दिमाग से जो काम होता है वो नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से किसी के घर में अगर मान लो टॉयलेट है, तो टॉयलेट क्या है, मतलब ड्रेनेज है, वहां पर लोग शौच कर रहे हैं, है ना। या किचन आ गया, तो किचन का मतलब क्या है, वहां पर अग्नि आ गई, जल रहा है, तो क्या होगा। धनतेरस मनाया जाता है धन के देवता के लिए नहीं, धनवंतरी के लिए। हमारी जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो हमारा स्वास्थ्य है, पैसा नहीं है, वो सेकेंडरी है। तो उस दिन लॉर्ड धनवंतरी की पूजा होती है, धनतेरस वाले दिन। उस दिन आप देखेंगे शमी वृक्ष की पूजा होती है। शमी वृक्ष शनि से भी रिलेट करते हैं, शनि जी पैसा देते हैं, लोग भागते हैं शनिदेव से, पैसा देते हैं, परमानेंट पैसा, सारे प्लैनेट से एक तरफ, शनिदेव ने जो दे दिया परमानेंटली देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, लोग कहते हैं ना साढ़े साथी, प्राइम मिनिस्टर वो साढ़े साथी में बने, बराक ओबामा प्राइम मिनिस्टर साढ़े साथी में बने। वर्ल्ड के लोग आए वहां पर, वो चढ़ने की कोशिश की, वो कहते हैं कि घूम करके वहीं पहुंच जाते हैं हम। तो कुछ तो राज है, कुछ तो है ना। तो आप इसी चीज को आप समझ करके देखिए कि जो भी हम चीजें हम बात करते हैं, हाउ डीप इट इज, ओके। तो आप नंदी महाराज को अगर आप चाहें तो आप सोच करके देखिए, जो हम रिलेट कर रहे थे, नंदी महाराज फिर कितने भारी हैं, है ना, जो हमने बात की, कितने भारी होंगे। तो सिर्फ आप नंदी महाराज का एक, आप ब्रास का, लेकिन कोशिश आपको याद यही रखना, ब्रास का होना चाहिए, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई दूसरा मेटल नहीं, ब्रास का आप ला करके साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, घर का जो भी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जो भी हो, आप ला करके रख दीजिए। और उनको ऐसे रखना है कि उनका जो चेहरा होगा वो नॉर्थ ईस्ट को देख रहा होगा, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को देखेगा, ठीक है। क्यों नॉर्थ ईस्ट को देखेगा, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो शिव जी की होती है। नंदी जी किसको देखते हैं, शिव जी को देखते हैं। और शिव जी से अगर कुछ चीज़ बनाना है तो सबसे पहले किसको अर्जी लगानी पड़, बेडरूम है नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, तो कोशिश करिए कि आपका जो बेड है वो उस कमरे के साउथ में लगा हो, उस कमरे के कम से कम साउथ में, ताकि आपका सर वो साउथ में चला जाए। अदरवाइज अगर आपने वहां पर कंसीव कर लिया, वहां पर कंसीव करना आसान है, ठीक है। वैसे प्रोजनी के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी मानी जाती है, ओके, कंसीव करने के वहां से ताकत मिलती है। उसके बाद में आप साउथ वेस्ट में या साउथ में मूव कर जाइए, क्योंकि जब माँ के घर में कोई बच्चा होता है ना, तो उसे पोषण चाहिए होता है, और उसे वो अग्नि, वो ताप चाहिए होता है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो अग्नि और स्टेबिलिटी वो साउथ में आपको मिलता है। घर का पहले किचन की बात करते हैं। किचन किस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है कि हो सकता है कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, किचन सबसे अच्छा जो माना जाता है साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, और नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ऑल्टरनेटिवली माना गया है। साउथ में भी अगर किचन आती है अप टिल 180 डिग्री, इट इज गुड, क्योंकि वो फायर की ही दिशा है, ये बढ़िया है। तो ये तो आसानी से मैंने आपको बता दिया। नाउ इससे बड़ा सवाल ये होता है कि जब कोई नया घर परचेज करने जाता है, मेरे पास में सबसे बड़ी जो इंक्वायरी आज के समय में, रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ओके, या खरीद करके रेंट पर दे रहे हैं, ओके, या जो भी है, या रेंट पर कहीं पर भी आप घर लेने जा रहे हैं, तो आप बेसिक तौर पर क्या चीजें चेक करें, ये एक सबसे पहला सवाल आता है। तो देखिए, कभी भी आप इस चीज को चेक करें कि घर जो भी आप ले रहे हैं उसके जो कॉर्नर्स हो वो कटे ना हो। कॉर्नर्स किसको हम कहते हैं, देखो दिशाएं कितनी होती है, यूजुअली लोग कहते हैं कि 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वास्तु के अनुसार 16 दिशाएं होती है, ओके, बहुत सारे लोगों को पता भी है, वास्तु के अनुसार 16 दिशाएं होती है। और किसी भी एक घर हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई ऑफिस हो, छोटा हो या बड़ा हो, वहां पर 45 एनर्जी फील्ड्स काम करती है। 45 एनर्जी फील्ड, जिसे हम कहें तो उसे देवताज भी हम कहते हैं, 45 देवताज, उसे एनर्जी फील्ड इंग्लिश में हम कह सकते हैं। उसमें असुर भी है। असुर कहने का मतलब, जैसे मैंने पहले बताया, असुर कहने का मतलब कोई राक्षस जरूरी नहीं, असुर कहने का मतलब जो रिदम में नहीं है, ठीक है। और वहां पर देवताज भी है जो रिदम में है, तो दोनों है। देखो, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है, तो 100% परफेक्ट घर भी आपको नहीं मिल सकता, ओके। आज के समय में तो पॉसिबल नहीं, 100% पॉसिबल नहीं, लेकिन ज्यादातर हम उसे पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट की दिशा से मैं चालू करता हूं। नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए अगर कोई कट आ गया, कोई दोष आ गया, अब क्या हो सकता है, कट आ गया तो
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो डायरेक्शन है वहां पर वास्तु पुरुष का सर है। वास्तु पुरुष कौन है, थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड इसका दे देता हूँ व्यूअर्स के लिए। देखिए, एक बार क्या हुआ ना कि भगवान शिव के साथ में एक अंधकासुर नाम का राक्षस था, उनका युद्ध चल रहा था और वो कल्पों तक चली थी, ठीक है। मल्ल युद्ध चल रहा था, मतलब जिसे हम रेसलिंग कहते हैं, ओके, मल्ल युद्ध चल रहा था। तो युद्ध चलते चलते भगवान शिव के माथे से पसीना गिरा या शरीर से पसीना गिरा, और वो पसीने, भगवान शिव है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पसीना गिरा, पसीना गिरने के बाद वहां उस पसीने से एक बच्चे का जन्म हुआ। ओके। और जब वो उस पसीने से बच्चे का जन्म हुआ तो शिव के अंश हैं, तो उनका बढ़ोतरी होने लगा, बड़े होने लगा। ना तो कोई माँ है, ना तो कोई बाप है बताने वाला क्या करे, ना तो कोई माता, ना तो कोई पिता। वो बच्चा कुछ भी करे, अब उसको भूख लग रहा है, उसको जो मिल रहा है सब खा रहा है, ओके, जो मिल रहा है सब खा रहा है। अब वो करने ये लगा कि उसको जो मिलता सारा वनस्पति सब कुछ खाने लगा, और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो देवता भी परेशान हो गए, मनुष्य भी परेशान हो गए कहने को, ओके, और असुर भी परेशान हो गए, ये तो सब खा लेगा। तो युद्ध छोड़ करके, मतलब उन दोनों के बीच में तो युद्ध चल ही रही थी, भगवान शिव और अंधकासुर, लेकिन बाकी सारे परेशान हो गए कि ये तो ऐसे खा रहा है कि ये शिव का अंश से कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, ये तो ऐसे खा रहा है सब खत्म कर देगा, तो लड़ाई तो छोड़ो, हम ही नहीं बचेंगे, पता नहीं हमें ही खा ले। तो सब मिल करके गए विष्णु जी के पास में, ब्रह्मा जी के पास में, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने सॉल्यूशन दिया कि वो बोले कि अच्छा ठीक है, सभी लोग चलो, ठीक। तो असुर भी साथ थे और सुर भी थे, मतलब जिसको हम देवता, वो सभी लोग आए। आ करके उन्होंने बोला कि कंप्लेंट किया, तो ब्रह्मा जी ने पूछा उस बच्चे से कि तुम ये सब कुछ खा ले रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो बोले कि मुझे भूख लग रहा है तो मैं खा रहा हूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ खा लोगे तो कैसे बचेगा, तुम तो कुछ भी खा रहे हो। तो उन्होंने बोला मेरे को बताने वाला कौन है ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अच्छा, तुम्हारी सॉल्यूशन भूखी है ना, तुम्हें भूखी तो लग रहा है, खाना ही तो है ना, तो मैं तुमको वरदान देता हूँ। ओके। लेकिन उसके पहले उन्होंने किया क्या, क्योंकि वो खा रहा था सबसे पहले, तो इन्होंने ये सारे जो देवता थे और असुर थे, इनको ब्रह्मा जी ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, तुम लोग एक काम करना, जब उसके सामने जाएंगे तो वो तो मानेगा नहीं, पता नहीं कुछ और ही कर ले, तुम्हें ही उठा ले, है ना। तो तुम लोग सारे ना इसके पीछे से आकर के, पीछे से, आगे से नहीं, आगे से तुम शायद हमला करते, पीछे से आकर के तुम चढ़ जाना और इसे औंधे मुंह गिरा देना, ओके, ठीक है। और जैसे ये गिरेगा ना, तो मैं ठीक पीठ पर बैठ जाऊंगा। हमारे शरीर का बीच का भाग क्या है, नाभि, नाभि के ठीक पीछे कमर जो पीठ है, मैं वहां पर बैठ जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, और वहां पर पीठ पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने बताया कि मुझे भूख लग रही है, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा सॉल्यूशन यही है ना कि तुम्हें भूख लगती है, मैं तुमको सॉल्यूशन देता हूं। आज के बाद पृथ्वी पर जितने भी लोग घर बनाएंगे, कोई भी प्लॉट खरीदेंगे, कोई भी कमर्शियल कुछ भी होगा, तो वो तुम्हारा ही होगा। उस उतने दूर में तुम ऐसे ही लेटे रहोगे, वहां के लोग जिस तरीके से जो भी बनाएंगे वो भोग डायरेक्टली तुमको जाएगा। अगर वहां पर वो वास्तु के अनुसार चीजें अगर सही तरीके से बनी होगी, जैसे चौकोर अगर सही बनी होगी, तुम्हारा बॉडी अगर सही तरीके से एडजस्ट कर पा रहा होगा उस जगह पर, ठीक है, तो वैसे लोगों को अबंडेंस आएगी तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा। और अगर तुम्हें तकलीफ होगी उस घर में, ओके, तो तुम पनिश करोगे, हम पनिश करेंगे। अमेजिंग। अब समझ में आ रहा है कि जो हम कट के बारे में बात कर रहे हैं, कि आज के समय में देखिए आड़े टेढ़े घर बन रहे हैं, है ना, फ्लैट्स को देखिए आड़े टेढ़े बन रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो कॉर्नर कट हो रहा है। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम बैलेंस करते हैं। उसका तरीका है, कोई तोड़फोड़ जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो जो बेसिक तौर पर कभी भी अगर कोई भी हमारे व्यूअर अगर देखने जा रहे हैं, कोई घर खरीदने जा रहे हैं, या इनफैक्ट अगर आप रेंट के लिए भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट ना आए, किचन ना आए, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है। अब याद रखिए, प्रॉब्लम ना वास्तु पुरुष के अनुसार ही आता है आपके ऊपर, ठीक है। सर है नॉर्थ ईस्ट में, अब आप समझिए, आप खुद वास्तु पुरुष हैं, ऐसा समझिए, आपके सर को अगर काट दिया जाए तो क्या होगा, भगवान ना करे, ठीक है, लेकिन अगर कट गया, मान लो कट गया, समझ लिया, ऐसा समझिए कि वो काम नहीं कर रहा है, ओके, तो क्या होगा, आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, दिमाग से जो काम होता है वो नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से किसी के घर में अगर मान लो टॉयलेट है, तो टॉयलेट क्या है कि मतलब ड्रेनेज है, वहां पर लोग शौच कर रहे हैं, है ना।
या किचन आ गया तो किचन का मतलब क्या है, वहां पर अग्नि आ गई, जल रहा है, हम्म, तो क्या होगा, ओके, गुस्सा आएगा, हाँ, है ना। राइट, अगर उग्रता कट बढ़ेगी गया, घर में। अगर अगर कट हो गया, टॉयलेट आ गई, तो क्या होगा, कंफ्यूजन, दिमाग नहीं काम करेगा। आप इस चीज को नोट करिए, जितनी भी मेजर बीमारियां हैं, इनफैक्ट कैंसर तक देखने को मिला है नॉर्थ ईस्ट में, अगर टॉयलेट अगर आ रहा है तो। इनफैक्ट किचन के केसेस में भी कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनका भी कैंसर इस वजह से हुआ, ऐसा देखा गया, मुझे बाद में पता चला। कुछ सेलिब्रिटीज हैं, मेरे खुद के क्लाइंट भी रहे हैं, ओके, बाद में मुझे पता चला, भगवान की दया से, परमात्मा की दया से भी ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। इसमें सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मेरे को पता कमेंट सेक्शन में भी आएगा, और यूजुअली मेरे फैमिली में भी उस तरह की बात होती है। किसी ने कोई घर परचेज किया, बाय एनी सोर्स उनको घर पसंद है या वो घर परचेज कर चुके हैं, हमारे कोई भी व्यूअर, घर नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, बट कुछ लोग ये बताते हैं कि कोई नहीं, वॉशरूम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस उसमें नहा लीजिए, फ्लश यूज मत कीजिए। ये ठीक है, बिल्कुल गलत है, या फिर 50-50% है? नहीं, अगर आपने वहां पर आपका टॉयलेट है, ओके, और ये जो आपने बोला ना, ये मेरे किसी बहुत करीबी रिलेटिव का भी एकदम यही केस है, एकदम डिट्टो, इसलिए मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूं कि ये कमेंट में आएगा। आप अगर वॉशरूम बना हुआ है, ओके, आप कह रहे हैं आप यूज नहीं कर रहे हैं, ओके, व्हाट अबाउट अगर कोई गेस्ट आया, आप उनको मना कर पाएंगे? राइट, ओके, मान लो कि आपका कोई दूसरा टॉयलेट है, वो एंगेज है और आपको जाना ही है, तो क्या आप ऐसा सोचेंगे, अच्छा चलो ठीक है एक दिन के लिए कर लेते हैं? इट्स लाइक एक दिन के लिए गर्दन काट दी। मेरी बात समझ आ रही है? कैन यू रिलेट? उससे भी बड़ी चीज, वो होल तो अभी भी है ना, वो जो ड्रेनेज तो अभी भी है ना। ओके, मेरी बात समझ आ गई? गॉट इट। तो साइकोलॉजिकल भी है कुछ चीजें, अगर हम वो कह दें ना। अब क्या उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है? देखिए, 100% ट्रीटमेंट नहीं होती है, लेकिन ट्रीटमेंट होती है। वहां पर उस एनर्जी को क्या है कि जो वहां से पूरे घर में फैल रही है, उसको हम ब्लॉक करते हैं। हमारे पास में उसका तरीका है, उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। जो WC है, जिस पर बैठ करके लोग शौच करते हैं, उसकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। टेप से की जाती है, मेटल से की जाती है, और भी तरह तरह की चीजें, जेमस्टोन यूज होता है, कुछ और भी। जो 45 देवी देवताओं के बारे में बात किया ना, उन सभी 45 देवी देवताओं का या एनर्जी का अपना अपना खाना भी है, जिससे वो खुश होते हैं। ओके, आपको कोई खाना अगर पसंद है, मैं आपको वो खाना दूं, तो आप बोलेंगे ना, हाँ, थोड़ी देर के लिए तो मेरे से दोस्ती हो ही जाएगी, है ना। तो वो बात है। तो उनका खाना भी है, या उनको क्या पसंद है, उनके पर्टिकुलर कलर हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें जेमस्टोन होते हैं, जेमस्टोन्स आर वेरी पावरफुल। पिरामिड्स लोग इस्तेमाल करते हैं, हेलिक्स इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत तरह के ट्रीटमेंट होती है। जो रेंट पर घर में जाते हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ऑल्दो तोड़ फोड़ उतना नहीं होता जितना लोग समझते हैं, ठीक है। वो बहुत बेसिक सी चीजें होता है, जैसे कि मान लो एक चीरा लगाना, ठीक है, या कई बार उतना भी नहीं होता। और सर इसमें आपने बहुत अच्छे, आप एक मतलब बीच बीच में ऐसे वर्ड्स हिट करते हो जो मेरे मेंटालिटी को लगता है, नहीं यार वहाँ पे सुना था रेंट, बहुत बड़ी कॉल है। अरे यार घर तो हमारा नहीं है, रेंट पे ही तो रह रहे हैं, हमको तो वास्तु लगेगा नहीं। मेरे हिसाब से मेरे को टोटली सुपरिटी लगी है। अगर वास्तु उस घर में मैं रह रहा हूँ, एनर्जीज मेरी है, ऑरा मेरा है, सामान मेरा है, तो मेरे को वो चीज़ें कैसे नहीं लग सकती? हाउ इज इट पॉसिबल? 100%। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो लोग जिनके दिमाग में ऐसा सवाल आता है ना, एक बिल्डर घर बना रहा है, जी, पता नहीं कितने हजार, तो आपको क्या लगता है उतने हजार जो घर बनाया हुआ, सबका वास्तु उसी को इम्पैक्ट कर रहा है? नहीं, सारे जितने भी जिन्होंने वो जिसको सेल करेगा उसको करेगा ना, बिल्कुल, है ना, राइट, इज अ सेलर। घर आपका है, जब तक कोई नहीं रह रहा है तो वास्तु पुरुष वहां की जो एनर्जी है आपको इम्पैक्ट करेगी। द मोमेंट आपने किसी को रेंट पर दे दिया, मतलब आपने जो भी क्वेश्चन पूछा, वो बिल्डर ने जो बिल्डिंग बनाई जितनी भी, सबके वास्तु उसे अफेक्ट करेंगे, ओवरऑल करेगा। हालांकि उसके लिए तो एक बिजनेस है, ठीक है, उसके लिए तो एक बिजनेस है, बट कुछ हद तक वो करता है, ठीक है, हालांकि वो कमर्शियल पर्पज में। अब बिल्डर भी खुद वो अकेला सब कुछ तो नहीं करता, उसमें पार्टनरशिप है और भी चीजें हैं, तो खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, ये थोड़ा डिटेल्ड है, कमर्शियल में थोड़ी सी डिटेल चीजें हैं, ओके। लेकिन कंफ्यूज ना करते हुए, अगर हम इस चीज को बात करें कि आपका एक रेंटेड घर है जिसमें आप रह रहे हैं और बहुत सारे लोग रह रहे हैं,
सेलिब्रिटीज रेंटेड घर में रहते हैं, ओके, कोई बुराई नहीं है, आप रहते हैं। तो जैसा आपने बोला कि एनर्जी आपकी है, आप रह रहे हो, वहां पर आप खाना खा रहे हैं, वहीं पर आप सो रहे हैं, तो किसी और को कैसे इंपैक्ट करेगा? मैं सिंपली एक चीज बोलता हूं, कई बार आप ऑफिस से जब घर आते हैं तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, बिल्कुल। या घर से आप ऑफिस जाते हैं तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो रहा है? इसका मतलब वहां का वास्तु आपको इंपैक्ट तो कर रहा है ना। बिल्कुल। मतलब काफ़ी लोगों के होते हैं, घर जाते ही मन नहीं करता घर में रहने का, दिमाग खराब हो जाता है। कोई बोलता है घर जाते ही मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ हर चीज़ से। बिल्कुल, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट वहां का एनवायरनमेंट आपको उस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, चाहे वो रेंट हो या ना हो। आपकी ऑफिस क्या आपकी है, आपने खरीदा है, लेकिन ऑफिस जाते ही कोई ना कोई तो इंपैक्ट होता है ना वहां का फील्ड का। कई बार हमने इस चीज को कराया है, और कमर्शियल्स में बड़े बड़े कंपनीज में हमने कराया है इस चीज को, कि हमने बोला है कि किसी पर्टिकुलर तरह की टीम है, ओके, या किसी वर्टिकल है, कोई लाइन ऑफ बिजनेस है, उसको हमने बोला आप लोग यहां से शिफ्ट होकर के इस तरफ में बैठना चालू कर दो। अगले दिन से उनको रिजल्ट आना चालू हो गया, परफॉर्मेंस बूस्ट कर गया अगले दिन। मतलब चाहे कोई बिलीव करे ना करे, बट एट द एंड ये चीज़ मैटर करती है। एनर्जीज ही है ना। अब हम बोले कि हवा को तो नहीं देख पा रहे हैं, एक्जेक्टली। कहने को कह लो। हमारी आईज, ह्यूमन आईज ना, सिर्फ 1% चीजों को देखती है। हमारे इर्द गिर्द अभी बहुत सारी एनर्जीज है, बहुत सारी। मैं कुछ एनर्जीज को, जो भी परमात्मा की दया से कुछ चीजों को मैं देख पाता हूं, कुछ चीजें। मैं बहुत बच्चा हूं इस फील्ड में, कुछ भी नहीं हूं। कितने बड़े बड़े लोगों से आशीर्वाद मिलता है। सर सक्सेसफुल लोगों का यही कॉल होता है हमेशा। नहीं सर, सक्सेस, अब सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मैं तो कॉर्पोरेट में मैं रहा हूं, आज भी जाता हूं, वहां पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूं। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। आज मैं जो कपड़े पहन रहा हूं, आपके सामने बैठ करके प्रिविलेज्ड मुझे मौका मिला कहने को, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने को, तो ये क्या है? यहाँ की वास्तु मुझे इंपैक्ट कर रही है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा जो माइंड वास्तु, वो क्या है? माइंड वास्तु जो मैं अक्सर कहता हूं वो ये है कि मेरा मेंटालिटी क्या कहता है। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। राइट। तो जो दौलत है ना, वो अंदर है, मन के अंदर, अंदर में, जो अंदर की हमारी जो चक्रास हैं, अंदर की जो एनर्जीज है, सहस्त्रार तक पहुंचना, ठीक है, वो दौलत है जो कि आपको अगले जन्मों तक, जैसे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करता हूं, आई एम ऑल्सो हिप्नोथेरेपिस्ट, वो भी मैं करता हूं। अभी मैं जस्ट एक किसी इंटरनेशनल ट्रेनर से भी मैं सीख करके आया हूं, जो कि मतलब वो टेक्निक इंडिया में किसी को नहीं पता थी। तो सर आपने बेसिकली ये बताया कि चाहे आप जिस घर में रह रहे हो, चाहे वो आपका खरीदा हुआ घर हो, चाहे किसी और के घर पे रह रहे हो, चाहे वो रेंट का घर हो, अगर आप उस घर में रह रहे हो तो वहाँ का वास्तु, वहाँ की एनर्जीज आपको कैसे ना कैसे अफेक्ट जरूर करेगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। राइट। करेगी ही करेगी, वो करना ही। आप एक एक ऐसा एग्जांपल देखिए ना, अगर एक दो दिन के लिए अगर कोई रिश्तेदार भी आ जाता है, चलो उसे भी अगर हम थोड़ा सा हम छोड़ दें, उस पर हम बाद में आते हैं। आप किसी के घर में मान लीजिए कि आप गए हैं, किसी के ऑफिस में गए, हो सकता है आपने प्लान किया 30 मिनट्स में हमारी मीटिंग हो जाएगी, या 30 मिनट जा करके मिलके चले आएंगे, ओके। जब आप जाते हैं कहीं पर, ऐसा होता है कि आप 30 मिनट के लिए गए हैं, पता नहीं कब 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, आपको पता भी नहीं चला। सभी के साथ में हुआ होगा, हमारे व्यूअर्स आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हुआ होगा। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप प्लान करके गए यार 2 घंटे रुकेंगे वहां पे, लेकिन आपको 30 मिनट में ही वहां से ऐसा लग रहा है यार सर में दर्द हो रहा है, या वहां की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, या अजीबोगरीब स्मेल आ रहा है, या शरीर में चल रहा है, मन नहीं कर रहा वहां पर बैठने का। तो जब आपको कोई जगह में 30 मिनट्स में, 1 घंटे में इफेक्ट कर सकता है, तो अगर कोई उस घर में रह रहा हो, भले ही रेंटेड है, वो तो रेंटेड भी नहीं है ना, वो तो जस्ट ऐसे कोई मिलने आया है तब इफेक्ट कर रहा है। आप तो उस घर में दिन रात, डे एंड नाइट आप वहां पर रह रहे हैं, बिल्कुल। तब क्या इफेक्ट नहीं करेगा? उसी तरीके से अगर आपके अपने घर में, अगर मान लो रेंटेड भी घर है, जब कोई रिश्तेदार ही आ जाता है, तो आप देखो माहौल चेंज होता है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से। अगर कोई आने वाला होता है तो आप बढ़िया पकवान बनाते हैं घर में, एक अलग सी एक रौनक रहती है ना। इसका मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस व्यक्ति के आगमन से पहले से ही चेंज होना चालू होता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि वो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, कोई भी है। या अगर मान लो कि कोई ऐसा हो, अतिथि तुम कब आओगे, शायद ऐसी कोई फिल्म आई थी ना कि आ करके टिक जाते हैं कोई चाचा जी या वट है। अगर कोई आकर के टिक गया और काफी दिनों तक टिक गया, तो एक माहौल खराब होना चालू होता है, ठीक है।
इसका मतलब उनके वहां पर रहने से आपकी जो एनर्जी लेवल थी और उनकी जो एनर्जी लेवल थी वो मैच नहीं हो रही है। ओके। ठीक है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है, आपका वे ऑफ लिविंग अलग, वो मैच नहीं हो रहा, वो रेजोनेट नहीं कर रहा है। ओके, इसका भी संबंध वास्तु के साथ है। तो आप खुद सोच करके देखिए कि जब आप कोई रेंटेड घर लेंगे तो क्या वहां की एनर्जी इंपैक्ट नहीं करेगी? जब आप 30 मिनट के लिए कहीं पर जाते हैं तो इंपैक्ट कर जाता है, 1 घंटे के लिए जाते हैं तो कर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से। तो वास्तु एक चीज है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका वास्तु का दोष है, आपको पता भी है, कोई कह भी रहा है कि वास्तु का दोष है, लेकिन आपको इंपैक्ट नहीं कर रहा होता है, ऐसा भी होता है। या उस घर में रहने वाले किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इंपैक्ट नहीं कर रहा है। तो उसमें ये कह सकते हैं कि उसके साथ एक ऐसी एनर्जी काम करे जो उन बाकी सब एनर्जीज को अपनी नीचे दबा लेती है। यस, बिल्कुल, वो उन पर नेगेटिवली काम करने नहीं दे रही है। उनकी ऊर्जा, अब वो प्लानिटरी तौर पर हो सकती है कि ग्रह नक्षत्र उनके काफी स्ट्रांग है, जो भी दोष है उससे संबंधित जो भी है, ठीक है, या अदरवाइज भी, या वो मेंटली स्ट्रांग है, या उनकी खुद की ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, या वो आध्यात्मिक तौर पर वो काफी स्ट्रांग व्यक्ति हैं। आप किसी भी आश्रम में चले जाइए, कोई बड़े आश्रम में चले जाइए, आप अगर बाल की खाल निकालने लगेंगे तो वहां पर भी दोष निकलेगा। बिल्कुल। लेकिन वहां पर इतने सारे लोग आ रहे हैं और वहां पर नेगेटिविटी तो लेकर के आ रहे हैं कि चलो उस आश्रम में जाएंगे, कुछ पॉजिटिविटी होगी, है ना? लेकिन वहां का वास्तु खराब नहीं होता, वहां से आप कुछ लेकर के ही निकलते हैं, कोई पॉजिटिविटी लेकर के ही निकलते हैं, भले ही बाहर जाकर के आप जो मर्जी फिर करें, है ना? तो इसका मतलब है कि वहां के कोई शुद्ध पुरुष हो सकते हैं, उन्होंने वहां के वास्तु फील्ड को ऐसा कर दिया कि अब आप जैसे मर्जी कर लो, उतना इम्पैक्ट वो नहीं करेगा। ऑल्दो वो लोग इतना भी गलत चीजें नहीं करते हैं, उनको भी पता होता है हवा पानी मिट्टी इनका एक संयम बना करके चलना है। तो जो वास्तु है, इट इज, रिमेंबर, वास्तु जो है कस्टमाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो वास्तु अप्लाई होता है वही चीज मेरे लिए भी अप्लाई हो, कोई जरूरी नहीं है। कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर साउथ की एंट्री अच्छी नहीं होती। मैंने साउथ का प्लॉट ले रखा है, ओके, मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो जानते हैं इस फील्ड को वो जानते हैं कि सबके लिए अलग अलग जो जोन है वो स्ट्रांग है, आप अपने स्ट्रांग जोन को चुनेंगे। और दूसरी बात जो मैं अक्सर कहता हूं कि आप किसी वास्तु को नहीं चुनते हो, वास्तु आपको चुनता है। आप किसी घर को नहीं चुनते, वो घर आपको चुनता है। आप जितना मर्जी पैसा लगा लो, माथा मार लो, आपका जो दोष यहां पर होगा ना, इस समय हो रहा होगा, ठीक है, आप अमेरिका चले जाइए, उसी तरह का दोष वहां पर आपको मिलेगा। ओके। नहीं तो वो डील ही नहीं होगी। मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, आप दूसरे कंट्री चले जाइए, अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपको उसी तरह का हो सकता है कि यहां पर जितना दोष था उसका आपने कुछ कम कर लिया, दिमाग लगाया कि नहीं नहीं गुरुजी ने ये मना किया था, वो किया था, फिर भी वो आपके साथ में कुछ चीजें तो आएंगी ही आएंगी, जितना मर्जी आप कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली वैसी बनी हुई है, वो आपको एनर्जी आपके पीछे पीछे आएगी, वो आपके साथ जुड़ी हुई है, वो आपका हमसाया है। क्या हम उसे कम कर सकते हैं? यस। उसकी जो नेगेटिविटी हम कम कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को क्या हम बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात किया। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में किचन होना या टॉयलेट होना या कट होना, ये आपके दिमाग को ही कहीं ना कहीं खा जाता है। उसका फिर शारीरिक रूप से बहुत मेजर बीमारियां आती हैं। सबसे जो मेजर बीमारियां अगर हम कहें तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट किचन के वजह से देखे जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्ट का बता रहे हो, अगर जैसे घर के मुखिया की बात करते हैं, जो घर का अर्निंग मेंबर है वो घर से बाहर रहता है 80% टाइम या 90% टाइम, आने के लिए खा के सोता है और सुबह वापस चला जाता है। बिल्कुल। जो उस घर में सबसे ज्यादा रहेंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं को होगी या सेम पैरामीटर से प्रॉब्लम्स होगी सबको? नहीं, जो ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं उनको ज्यादा। तो इसलिए तो देखिए ना, आप व्यूअर्स भी इस चीज को कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस चीज को नोटिस करिए, महिलाओं में बीमारियां ज्यादा देखी जाती है। एग्जैक्टली, ये इसीलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं, इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली में भी, रिलेटिव्स में भी, कि यूजुअली जो प्रॉब्लम्स होती है, किसी घर में आए कि मेरा इस घर में मन नहीं लगता, या बॉडी मेरे को नई बीमारी आ गई इस घर में आते ही, या फिर बहुत लेजीनेस रहती है, या बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पाते इस घर में, तो मेन मतलब ये है कि वो सबसे ज़्यादा उस घर में रहते हैं, इसलिए इफेक्ट आ रहा है उनको। बिल्कुल।
आप उस चीज़ की क्या बात करते हैं? हमने जैसे बात किया रेंटेड हाउस, मैं इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी होटल में भी, जैसे मैं आया हूँ, मैं किसी होटल में ठहरता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, उसका भी वास्तु इम्पैक्ट करता है, उसका भी वास्तु इम्पैक्ट करता है। अभी मैं रिसेंटली कहीं गया था, वाराणसी गया था, तो अभी रिसेंटली मैं हैदराबाद गया था, तो यहाँ पर दिल्ली में अगर हम बात करें तो कहीं पर भी मैं जब जाता हूँ तो वहाँ का वास्तु फील्ड मुझे पहले से बता देता है कि मेरे साथ में क्या चीज़ें होने वाली है। अच्छा, उसमें न्यूमरोलॉजी भी काम करता है, कमरे का नंबर। अभी इस बार जब मैं दिल्ली आया तो मैं जो पहले होटल में, मैंने पहले से बुकिंग नहीं करी, पता नहीं क्यों, यूजुअली मैं करा के आता हूँ, ठीक है। तो जस्ट ऐसे ही मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग में पहुंचा दिल्ली, तो मैं एक होटल में जस्ट आई वॉकड इन, ठीक है। उसका कमरा का नंबर निकला 204। ओके, तो काइंड ऑफ वहाँ की एनर्जी मुझे ठीक नहीं लगी, ऑल्दो अच्छा होटल है, बट पता नहीं, मैंने बोला ओके ठीक है, लेट मी जस्ट सी द अदर वन एज वेल। अदर वन में भी गया तो मुझे जो कमरा दिखाएगा 204 ही दिखाएगा। ओके। और अभी भी मैं 204 नंबर वाले कमरे में ही हूँ। अच्छा, ओके। अब इसका जो संबंध हम न्यूमरोलॉजी में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जब हम न्यूमरोलॉजी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मुझे इंडिकेशंस दे रहे थे, एनर्जीज। 2 नंबर, 4 नंबर, टोटल 6 नंबर हो गया। मेरा कंडक्टर नंबर 6 है, जिसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं, डेस्टिनी 6, शुक्र जिसको, शुक्र है। अमेजिंग। तो ये सभी चीज़ हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरो वास्तु भी साथ में चलता है, न्यूमरोलॉजी और वास्तु भी साथ में चलती है, एस्ट्रोलॉजी भी साथ में चलती है। तो जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का बताया, अब हम बेसिकली मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को आप सबसे पहले घर के पैरामीटर्स पे, हम कमर्शियल पे बाद में आएंगे। घर के पैरामीटर्स पे हमने जैसे नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम का बताया, अग्नि उसका बताया, देवी देवता का स्थान वहाँ पे विराजित करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, हम ईस्ट में रख सकते हैं, और अलग अलग आपने बताया कि सब रख सकते हैं। अब हम आते हैं किचन की तरफ, जो बहुत मेन चीज़ है हमारे घर की। किचन जो है वो किस किस साइड पे हो सकती है, और किसी की अगर आपके बताए हुई साइड पे या फिर बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, तो उसके लिए एक नॉर्मल रेमेडीज, आई नो आप हर घर का एक ऑरा देख के, वहाँ के मेंबर्स को आप देख के आप बता पाएंगे एक प्रॉपर नॉर्मल सी चीज़ की, हाँ अगर ये है तो मॉड्यूलेशन आप कर सकते हो, या फिर चेंजेस थोड़े बहुत कर सकते हो, या वहम मत करो सारी चीज़ें। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन के बारे में हमने पहले बात किया था कि साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है किचन के लिए बेस्ट, क्योंकि अग्नि कोण है, आग्नेय कोण उसको कहा जाता है। अच्छा, यही जो दिशा है ना, यही जो दिशा है वो माता लक्ष्मी की भी दिशा है। माता लक्ष्मी जो है वो अग्नि स्वरूपा भी कही गई। यही जो दिशा है वो वीनस की भी दिशा है। ओके। अब मैं व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी टिप मैं दूंगा, बहुत सिंपल है, कोई खर्च नहीं आएगा, कोई खर्च नहीं आएगा, सब घर में है। और मैं तो रेमेडीज ऐसा कराता हूँ कि 1 रुपया खर्च होने नहीं दूंगा, आपके घर में है, ऐसी भी रेमेडी आप कर सकते हैं, और मैं कराता हूँ। ओके, तो साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो, वहां पर किचन होना सबसे अच्छा है। ओके, अगर वहां पर नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी ठीक उल्टी जो दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट की होती है। तो नॉर्थ वेस्ट पर किचन आ सकता है। ओके, साउथ ईस्ट में भी अगर मान लो कि किचन अगर आपका है, ओके, तो साउथ ईस्ट के कॉर्नर में अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज साउथ ईस्ट में हो तो भी चलेगा। ओके, बट देन कई बार मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि साउथ ईस्ट में किचन तो है लेकिन वो ब्लू कलर का रखा है। कलर भी मैटर करता है। तो याद रखिए, अग्नि का कलर जो होता है ना, या अग्नि तत्व का जो कलर होता है, रेड होता है। तो साउथ ईस्ट के जोन में अगर मान लो कि ब्लू कलर अगर आ गया तो क्या होगा, वहां की जो एनर्जी उसको डिप्लीट कर देगा वो। अब जितना मर्जी आप कह लो कि मेरा तो किचन साउथ ईस्ट में है, लेकिन कर क्या रखा है, कहीं आग लगी है, अगर आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि का क्या होगा, बुझ जाएगी। सिंपल है। तो नीचे तो आप खाना बना रहे हैं लेकिन ऊपर पूरा एकदम आपने, या जो भी है दीवारों पर आपने ब्लू कलर कर रखा है, या कैबिनेट ब्लू कलर कर रखा है, क्या होगा। और साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन लिक्विड कैश की डायरेक्शन है, लिक्विड कैश वहीं से आता है। ओके। लिटिगेशन, दोष होने पर लिटिगेशन भी वहीं से आते हैं। तो वहां पे किसी के किचन बनी हो या फिर वहां पे ऊपर की तरफ दीवार हो कहीं पे, तो वहां पे कलर्स कौन से कराने चाहिए? कलर वहां पर अच्छे, देखिए कलर का एक पार्ट मैं इसमें बता दूं कि मैं सबको जो सजेस्ट करता हूं, पूरे घर में यूनिफॉर्म कलर करिए, जो सबसे बेस्ट होता है। आप आड़े टेढ़े कलर पर मत जाइए कि ऐसा यहां पर कराएंगे वैसा वहां पर कराएंगे, आप यूनिफॉर्म कलर रखिए, ऑफ वाइट या क्रीम कलर, ये वास्तु के अकॉर्डिंग बेस्ट माने गए। ओके, ठीक है। ओके, अगर मान लो कि आप फिर भी पूछते हो कि साउथ ईस्ट में कौन सा कलर जा सकता है, तो वहां का जो कलर होता है रेड कलर होता है, लेकिन कंप्लीट रेड कर देना वो भी उचित नहीं है। ओके,
क्योंकि वो कई चीजें बिगाड़ भी सकता है। कई बार वहां की ऊर्जा मतलब बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है, जिसके वजह से भी दिक्कत हो सकता है ना। तो वहां पर आप पिंक कलर का इस्तेमाल कर लें। पिंक कलर इज अ वेरी वायबल कलर, ठीक है। वो कलर वहां के लिए ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया पूरा यूनिफॉर्म कलर अगर किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। किचन है तो वहां पर पानी भी आएगी, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि पानी ठीक साउथ ईस्ट के जो कॉर्नर है वहां पर ना आए, क्योंकि पानी वही जल तत्व है, जल अग्नि को बुझा देगा, ठीक है। तो मतलब अगर जो किचन का जैसे आपने पार्ट बताया कि साउथ ईस्ट में किचन का बताया ना आपने, जी हाँ, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। जो आपका बर्नर, मेजरली जब हम किचन के बारे में बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो हम बर्नर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर जो कुक टॉप है या जिस पर आप खाना बना रहे हैं, मेजरली हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो कहाँ पर रखी है। बाकी आपने कैबिनेट बनाया है, जो भी चीज़ें बनाई हैं, फ्रिज कहाँ पर रखा है, वो सभी चीज़ें अलग है। हम जब बात करते हैं अग्नि के बारे में, तो हम आपका जो भी कुक टॉप है या जो भी आपका बर्नर है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लो कि वो सही जगह पर नहीं है, बहुत सिंपल रेमेडी करा करके, जैसे आपने पूछा कि मान लो कहीं और हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ में अगर हो गया, ठीक है, नॉर्थ का जो जोन है वो जल की दिशा है, जल की दिशा है, ठीक है, वही कुबेर की भी दिशा है। अच्छा, पैसे के बारे में मैं जो बोल रहा था ना कि जैसे साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन, वहां से लिक्विड कैश आता है, ठीक है, लेकिन वो आता है, लक्ष्मी चंचल है, ठहरती नहीं है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर नॉर्थ पैसे का डायरेक्शन है, वो पैसा रखने की डायरेक्शन है, ट्रेजरी है वो। कुबेर जो है ना, कुबेर पैसा देते नहीं है, वो सबसे बड़े कंजूस है, ठीक है, वो रावण के बड़े भाई हैं। कुबेर जी यक्ष हैं, वो रावण के बड़े भाई हैं। रावण उनके यहाँ पर नौकरी किया करते थे, ओके, ठीक है। ये जो सोने की जो महल है ना, वो असल में कहाँ से आई है समझ लो। ओके, अमेजिंग। मेरी बात समझ आ गई। तो कुबेर जी ना वो बहुत बड़े कंजूस, वो पैसे नहीं निकालते हैं, कुछ भी नहीं निकालेंगे, वो रखते हैं। इसका मतलब क्या है, कुबेर की दिशा में अगर आप पैसे रखेंगे तो सेविंग्स होगी। मतलब नॉर्थ में एग्जैक्टली 0 डिग्री पर अगर आप अपने घर में कंपास ऑन करें, मोबाइल में ही कंपास ऑन कर ले, बीच में खड़े हो जाए, बीचों बीच, और देखें 0 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, वो आपका नॉर्थ है। या 360 डिग्री के आसपास आ रहा होगा, वो आपका नॉर्थ है, वो कुबेर की दिशा, वहां पर तिजोरी रख दो, वहां पर पैसे रखो, वो सेविंग करेगा। तो वहां पर मान लीजिए कि उसके आसपास में अगर मान लो कि आपकी किचन आ रही है, वो पूरी जल तत्व की दिशा है, नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट पूरी जल तत्व की दिशा है। वहां पर अगर आपका किचन अगर आ गया, तो जल के ऊपर अगर मान लो अग्नि आ जाएगी, तो जल को क्या करेगा, इवेपोरेट कर देगा, उड़ा देगी, तो सेविंग्स नहीं होगी, राइट। प्लस हेल्थ की भी दिशा नॉर्थ ही है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। मैंने एक रिसर्च किया था जिस पर कि मैंने इस चीज को देखा कि कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके क्लिनिक्स ज्यादा चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। कुछ साल हो गए, आप बिलीव नहीं करेंगे शिवम कि उसमें मैंने पाया कि मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हैं ना, वो या तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में या तो वो बैठ रहे हैं अपने क्लिनिक में, या उनका चेंबर है जो उस हॉस्पिटल में, वो वहां पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, या जो हीलर्स हैं वो वहां पर बैठ रहे हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। उसका काम ही है हीलिंग। वो धन्वंतरी की दिशा है, लॉर्ड धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन हुई थी ना, तो उसमें से धन्वंतरी जी भी निकले थे, कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के, ठीक है। यहां पर कहने का मतलब हीलिंग से रिलेटेड है, ओके, और उनका काम ही है हीलिंग करना। सो मैं तो सभी को बोलूंगा कि अगर लॉर्ड धन्वंतरी की एक पिक्चर अच्छी से निकाल करके आप अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के ठीक बीच में आती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहां पर अगर आप लगा दें तो हेल्दी रहना चालू हो जाएंगे। या वहां पर आप अपनी दवाइयां रखिए। अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई बीमार रहता है, उनको बोलिए उस जगह पर बैठे, वहां पर टाइम स्पेंड करें, वहीं पर बैठ करके खाना खाएं, वहीं पर बैठ करके कुछ भी टीवी देखना है, कुछ भी करना है, वहां पर बैठ। बेसिकली वो हीलिंग की एक जगह है, वो हीलिंग की जगह है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किचन के बारे में बात कर रहे थे कि अगर नॉर्थ में किचन आ रहा है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी किचन आ जाए, क्योंकि एकदम बगल वाली दिशा है ना। बिल्कुल। तो किसको खत्म करेगा, हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ की दिशा है। तो हेल्थ में अग्नि आ गई। ओके, गॉट इट। अब आप समझ लीजिए किस तरह की आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आई होप कि मैं क्लियरली समझा पा रहा हूँ। मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड। इसीलिए इसके वास्तु के पैरामीटर इतने वास्ट हैं कि जब तक हम एक एग्जैक्ट किसी घर को बैठ के जज नहीं करेंगे, उसके पैरामीटर्स
वास्तु के डायरेक्शंस किस में क्या है वो पूरा बताना पड़ेगा। जी। तो वहां पर अब इसका मतलब ये नहीं कि तोड़-फोड़ करें, कुछ भी करें। अब बन गया तो आप फ्लैट में कहाँ आप लेकर के, जगह ही नहीं है। तो इसका ऐसा नहीं मतलब है कि हम बहुत कुछ बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है? वहाँ पर आप सिंपल जो मार्बल स्लैब्स लगे होते हैं, ठीक है? जितना बड़ा आपका कुकटॉप है, उतना बड़ा आप कटवा करके पर्टिकुलर एक कलर के आप लेकर के आइए। वहाँ पर यूजुअली ग्रीन यूज़ करते हैं, ग्रीन ग्रेनाइट्स भी यूज़ किया जाता है उस जगह पर। मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वहाँ पर आप लगा दें, उसके ऊपर में चूल्हा रख दें, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है कम होने चालू हो जाए। कोई तोड़-फाड़ नहीं लगा। जो रेंटेड घर में वो भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास किसी घर को तोड़-फोड़ करे बिना या बहुत मेजर चेंज कराए बिना एक ऐसी रेमेडीज़ है जो ईज़िली कोई करे तो वो चीज़ दोष कम हो सकता है, खत्म तो ऑब्वियसली आप कह रहे हो नहीं होता। 100% खत्म नहीं होता, लेकिन अगर 90% भी हुआ, 70 भी हुआ, मैं बोलता हूँ 50 भी हुआ, डिपेंडिंग ऑन कि कितना किया पॉसिबल है, ठीक है? तब बहुत हद तक कम तो हो गया ना। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि अगर मान लो कि किसी के तकदीर में लिखी है ना शिवम जी कि उसका हाथ कटने वाला है, तो वो कट के रहेगा। वो परमात्मा भी नहीं बदल सकता। नहीं तो श्री कृष्ण के पाँव में वो तीर ही क्यों लगता, है ना? याद रखिए कि जो रेमेडी की जाती है ना किसी भी तरह का, चाहे एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी हो, वास्तु की रेमेडी हो, किसी भी तरह की रेमेडी हो, रेमेडी 100% क्योर नहीं करती। शायद कर जाए, लेकिन यूजुअली 100% क्योर करने के लिए होती ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज आया है तो उसका प्रारब्ध के साथ में आपके कर्मा भी अटैच्ड है। वो होना ही है, खास करके बीमारी वो होना ही है। बीमारी सबसे बड़ा एक तरीका है आपका जो जो कर्मा है ना उसको काटने का, सबसे बड़ा। और इसीलिए आप देखिए जितने भी बड़े बड़े संत हैं, गुरु हैं, क्या उनको उनकी तबीयत खराब नहीं होती? होती है, उनकी ज्यादा होती है। जो और मैं आपको कहता हूं कि जो स्पिरिचुअल फील्ड में आते हैं ना उनका ज्यादा चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो आ गया, उनका कटना जल्दी जल्दी चालू होगा, ठीक है? तो याद रखिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी का जीवन में लिखा है ना कि हाथ कटना है, तो पूरा हाथ कटना भी हाथ कटना ही है, और उंगली कटना भी हाथ कटना ही है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, उंगली कटना या हाथ कटना? उंगली कटना। तो उसी तरीके से हीलिंग है, या कोई भी हम वास्तु का हम इस चीज को करते हैं कि बहुत बड़ा इशू है, उसको हमने बहुत छोटे में निकाल दिया, ये पता भी नहीं चला। आपने भी पीछे, हम हेल्थ की लास्ट बात करते हैं, हेल्थ में आपने बहुत अच्छा मेजर प्रॉब्लम बताया जिसका आज तक दवाई नहीं मिल पाई, कैंसर। जी। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनकी फैमिली में या वो खुद या फिर उनके कोई भी रिलेटिव जानकार जिनको कैंसर है, तो उसमें क्या कॉल हो सकता है कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम हो जिससे वो कैंसर उस घर में पनपा है उनके ऊपर? सबसे ज्यादा जो देखा गया है नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष, ये कैंसर का बहुत बड़ा कारक। मैंने सेलिब्रिटीज का भी मैंने इस चीज को देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को का भी मैंने देखा हुआ है। और इसका सोल्यूशन यही है कि अब ऑलरेडी अगर हो गया है तो कौन से स्टेज में है वो भी है। अगर पॉसिबल है तो आप उनको थोड़े समय के लिए आप वहां से उस घर से आप हटा दें, ठीक है, और उनका हीलिंग प्रोसेस आप कराएं। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक तौर पे ये हर केस में पॉसिबल होता है, ठीक है? हर केस में कोई भी तरह की दिक्कत है अगर उस घर में, देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि यूजुअली हम बीच बीच में कहीं घूमने निकलते हैं ना, कोई ऋषिकेश जा रहा है, कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, कोई ऊटी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किस लिए जाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। रिफ्रेश होने के लिए। उस वास्तु को छोड़ करके जा रहे होते हैं, वास्तु अपना चेंज करने के लिए जाते हैं मेजरली। और आप इस चीज को नोट करिएगा कि आप अगर कोई नौकरी पेशा है, मैं भी कभी नौकरी किया करता था, जॉब किया करता था, तो 9 घंटे की अगर जॉब थी 10 भी घंटा बच जाता था, 11 भी बच जाता था, आने जाने में 2 घंटे, ठीक है, तो 13-14 घंटा भी चला जाता था कभी, ओके? या नौकरी करने में अगर मान लो डेस्क जॉब भी है, आप बैठ करके अगर 9 घंटे भी कर रहे हो ना, तब पर भी आप एक समय लगता है यार थक गए, ये है वो है। जब आप घूमने जाते हैं कहीं पर भी, आप उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो। उस समय आप समुंदर में जा करके आप तैर भी रहे हैं और रॉक क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी एक्टिविटी। रात को अगर 10 बजे कोई बोलेगा चल यहाँ से घूम करके आते हैं, आप बोले हाँ हाँ चल। डेफिनेटली, मतलब अगर मेरी मैं खुद बात करूं तो अगर हम 1 हफ्ते के या 4 दिन के टूर पे जा रहे तो हार्डली 2-3 घंटे सो गए तो सो गए, वरना मन भी नहीं करता सोने का। बिल्कुल। जबकि हम उससे कई ज्यादा परेशान और वो हो जाते हैं वहां पे, और फिर भी आप रिफ्रेश फील करते हैं। Exactly. अब सोच करके देखो फिर कहाँ गया। तो वास्तु आपने बदला है, मेरी बात समझ आ रही है? जल तत्व एक्टिवेट करना। आप कोई भी जल तत्व वाला होगा, कर्क राशि वाला होगा, मीन राशि वाला होगा, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, आप देखिए बाय डिफॉल्ट उसको कहीं भी ना, अगर उसको जल के पास में कोई नदी है, कोई समंदर है, उसको यूजुअली वहां जाना पसंद होगा, और उसके अंदर में एक अलग सी चमक आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी।
वो वास्तु उसके अकॉर्डिंग हो गया ना, उसका जो जन्म का नक्षत्र है या उसका जो जन्म की जो राशि है उसके अनुसार जगह में वो चला गया। बिल्कुल। उससे अगर आप पूछेंगे ना कैसी जगह, जैसे मेरे खुद की भी है, ठीक है, तो कोई भी जल तत्व वाली जगह में जब मैं जाता हूँ ना, अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर ड्रीम हाउस अगर बनाना है तो कहाँ बनाओगे, तो इट ऑलवेज कम्स टू माई माइंड कि बालकनी से मेरा कोई समंदर दिखना चाहिए, कोई नदी दिखनी चाहिए। और मेरा बचपन से, मैं अभी आपको मैं बता रहा था ना कि मेरे घर से 5 मिनट की दूरी में गंगा है। इसको मतलब एक तरह से डेस्टिनी भी कह सकते हैं। डेस्टिनी, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, हो सकता है। तो कभी भी मैं इमेजिन भी करता हूँ ना, जब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दिल्ली में जैसे अक्सर मैं आता जाता हूँ, दिल्ली हो मुंबई हो, अलग अलग शहरों में आता जाता, वहाँ पर काम कर रहा हूँ, सुबह आता हूँ, कई बार रात को निकल जाता हूँ, तो वो एक चीज़ है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर मुंबई में शिफ्ट हो जाइए कंप्लीटली, आपका यहाँ पर इतना क्लाइंटेल है, सर दिल्ली में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाए। अभी कल ही मुझे कोई बोल रहा था। तो अगर मुझे कभी शिफ्ट होना भी हुआ ना, तो फर्स्ट थिंग विच आई लुक आफ्टर इज सी। जरूरी नहीं है सी, लेकिन जल तत्व आसपास में जरूर। तो वो बेसिकली मुंबई आपको सूट करेगा। नहीं, कोई तालाब भी हो सकता है, राइट, ओके, या फिर ऐसा मैं घर बना रहा हूँ जिसमें स्विमिंग पूल मैं रख लिया, हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? राइट। या कोई लेक हो सकता है, उसके आसपास में मैंने कर लिया। तो वास्तु बदलना, हम घूमने फिरने भी इसीलिए जाते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन आते हैं, जैसे मैंने किचन के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में मैंने बताया, ओके, दवाइयाँ आप कहाँ रखें, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आप रखें, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हीलिंग की डायरेक्शन है, लॉर्ड धन्वंतरी की डायरेक्शन है, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेरे दिमाग में हो सकता है, व्यूअर्स के दिमाग में भी है, धन्वंतरी करते ही मनी का समझ में आता है, आपने हीलिंग प्रोसेस के लिए उनको क्यों लाया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। धनतेरस कब आता है? धनतेरस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिवाली के आसपास। दिवाली से 1-2 दिन पहले, 2 दिन पहले। धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? सर कोड तक नहीं पता, पर देवी लक्ष्मी से भी रिलेटेड होता है, हम कोई नई वस्तु खरीदते हैं अपने नहीं लिए। है, उसका संबंध ही नहीं है। ओके, आई डोंट नो। धनतेरस मनाया जाता है धन के देवता के लिए नहीं, धनवंतरी के लिए। ओके। हमारी जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो हमारा स्वास्थ्य है, पैसा नहीं है, वो सेकेंडरी है। तो उस दिन लॉर्ड धन्वंतरी की पूजा होती है, धनतेरस वाले दिन। उस दिन आप देखेंगे शमी वृक्ष की पूजा होती है। शमी वृक्ष शनि से भी रिलेट करते हैं, शनि जी पैसा देते हैं, लोग भागते हैं शनिदेव से, पैसा देते हैं, परमानेंट पैसा, सारे प्लैनेट से एक तरफ, शनिदेव ने जो दे दिया परमानेंटली देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, लोग कहते हैं ना साढ़े साथी, प्राइम मिनिस्टर वो साढ़े साथी में बने, बराक ओबामा प्राइम मिनिस्टर साढ़े साथी में बने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो धन के बात हम करते हैं ना, हमारा असली धन हमारा शरीर है। अरे शरीर जब जिंदा रहेगा, जब आप स्वस्थ रहोगे, तभी तो आप पैसे कमाओगे। तो सर मतलब चलो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट इंडियन सिस्टम में, हाँ, इफ यू टॉक अबाउट लाइक, कहाँ किसी भी स्टेट की, आप चाहे ज्वेलरी प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, धनतेरस पे ये खरीदिए। यूजुअली हम सब लोग धनतेरस पे कोई सोने चांदी कोई भी कई चीज़ खुद के लिए खरीद के, देवी देवता के लिए, अपने घर वालों को खरीद के लाते हैं, तो इसका तो कोई वो है, कनेक्शन ही नहीं है इन सब चीज़ों से। है, दोनों चीजों से कनेक्शन, और दोनों चीजें कुछ हद तक इंटरलिंक्ड भी है। ओके। देखिए, एक पानी आपने एक ग्लास में लिया, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी नींबू का रस मैंने डाल दिया, ओके। ओके, वो पहले पानी था, अभी नींबू का रस डाल दिया, क्या हो गया? नींबू पानी। नींबू पानी हो गया। पानी वही था जी, लेकिन अगर आप दूर से देखें और आपको नहीं पता है, किसी पूछे वो क्या रखा, वो क्या बोलेगा? नॉर्मल। वो बोलेगा पानी है ना। इसका मतलब हमारे दिमाग में चीजें चलती हैं। जब वो वर्ड आपने बोला ना धनतेरस, ठीक है, उसके बाद क्या आती है? लक्ष्मी पूजा आती है, राइट। ओके। तो लक्ष्मी का आगमन चालू हो चुका होता है, कुबेर का आगमन चालू हो चुका होता है। आज के समय में हम वैदिक एरा में नहीं जी रहे, हम सतयुग में नहीं जी रहे हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को मान चुके कि हमारे लिए जो वैभव है, हमारे लिए जो धन है, वो डॉलर है, वो रुपी है, वो सोना चांदी है, ठीक है। और अब फिर आप बोलेंगे कि सोना ही क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो उसे हम स्थाई मानते हैं, सोना स्थाई है, है ना। हम खरीदते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे उसका इस्तेमाल आगे चल करके करेंगे, करते हैं ना, कि हम पहले से खरीद करके रखते हैं।
कि अगर हमने इस्तेमाल किया नहीं तो आगे चल करके किस बच्चे की शादी में काम आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। इसका मतलब वो माता जो लक्ष्मी है वो आएंगी, ठीक है, गणपति आएंगे, उसके पहले हम इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रख रहे हैं कि जब आप आओगे तो देख लो हमारे पास में ये चीज़ें, आप आशीर्वाद करो कि इससे बढ़ोतरी हो। आप मेरे बात को समझिएगा, जो अभी मेरे पास में है इससे ज़्यादा अब हो। 2 दिन पहले हमने और रेज कर लिया, अब इससे ऊपर हो, मतलब आपने स्टैंडर्ड को रेज कर लिया, इसके ऊपर। तो जैसा मैंने बताया कि धनतेरस का जो मेन सिग्निफिकेंस है ना, वो लॉर्ड धन्वंतरी के साथ में। जो हमारा असली जो धन है वो हमारा स्वास्थ्य है। स्वस्थ अगर है तभी हम कुछ भी धन अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से हम पैसा हम ला सकते हैं। लेकिन अगर शरीर नहीं है तो देखिए, इसका जो मेन सिग्निफिकेंस था, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें सारी चीजें निकली थी, धन्वंतरी जी भी वहीं से निकले थे। अब लोग क्यों उस दिन सोने चांदी खरीदते हैं, झाड़ू खरीदा जाता है, सोने चांदी तो एक चीज है, झाड़ू खरीदा जाता है। तो ये जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें धन्वंतरी जी तो निकले ही थे, माता लक्ष्मी जी भी निकली थी। तो इसलिए माता लक्ष्मी जी को भी पूजा जाता है। अब सभी ये चीज जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो चंचल है, एक जगह ठहरती नहीं है। तो जो पैसे जो मैंने आपको वास्तु के अनुसार मैंने समझाए कि साउथ ईस्ट से जैसे पैसा आता है तो स्टोर कहाँ करना है, नॉर्थ में करना है, क्योंकि कुबेर जी पैसे को इकट्ठा करते हैं। तो माता लक्ष्मी अगर आपके जीवन में पैसे लेकर के आ रही है तो सेविंग कौन कराएंगे, कुबेर जी। तो साथ में उनको भी रख लिया जाता है। ओके, अब जैसे आपने बोला कि सोने चांदी ये लोग खरीदते हैं, क्योंकि देखिए ये सभी चीजें ना सिंबॉलिक है। सोने चांदी आगे चल करके कुछ और भी, आज के समय में आप देखो ना कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस दिन ट्रेडिंग करते हैं। कौन सा रियल सोना चांदी आप खरीद रहे हो? बहुत सारे लोग जो है गोल्ड, असली गोल्ड ना खरीद रहे, गोल्ड बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। कौन सा असली सोना चांदी आप खरीद रहे हो? सिंबॉलिक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे चल करके उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो सिंबॉलिक तौर पर हम उस धन को खरीद रहे हैं। एक समय में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, पैसे नहीं थे, तो उनके लिए धन क्या था? धन था उनका जो कल्टीवेशन, वो जो भी करते थे, जो भी उनकी खेती होती थी, किसी ने गेहूं उगाया, किसी ने चावल उगाया, है ना। तो वो जो गेहूं उगाया वो वास्तु के अनुसार अगर हम बोले, आज भी अगर आप पुराने घरों में जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट में रखा जाता था उस चीज को, घर के नॉर्थ वेस्ट में। इसीलिए घर में जो अगर आप महीने भर का राशन जो खरीदते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए यूजुअली। तो वहां पर वो भंडारण करते थे, फिर उसी चीज को बेचते थे। कैसे बेचते थे कि किसी ने चावल खरीदा हो, गेहूं के बदले चावल, बार्टर सिस्टम, तो वो उनका धन था। अब आज के समय में वो सोना चांदी हो गया है, आगे चलकर क्रिप्टो करेंसी है, पता नहीं आगे और भी क्या डिजिटलाइजेशन चल रही है, पता नहीं और आगे क्या क्या चीजें आएंगी, है ना, अलग अलग चीजें। धन तो फिर भी समझ में आता है, फिर झाड़ू क्यों खरीदते हैं? तो ऐसा कहा जाता है माता लक्ष्मी जब वो बैकुंठ गई थी तो वहां जा करके उन्होंने जब देखा वैकुंठ को, तो उन्होंने झाड़ू लेकर के झाड़ू मारना चालू कर दिया। ओके, ठीक है, साफ सुथरा। अब इसको माता लक्ष्मी, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आए, तो उनको क्या पसंद है? साफ सुथरा। दिवाली से पहले हम क्या कर रहे होते हैं? साफ सफाई करते हैं घर की। होली के पहले क्यों नहीं करते हैं? गुड़ी पड़वा के पहले क्यों नहीं करते हैं? बैसाखी के पहले क्यों नहीं करते हैं? सावन के पहले क्यों नहीं करते? नवरात्रि के पहले क्यों नहीं करते हैं? पॉइंट। दिवाली के पहले ही साफ सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि अगर गंदगी रही तो माता लक्ष्मी, उनको वो नहीं पसंद है। और इसको इस पैरामीटर पे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि लोग अपने लिए कोई चीज़ मतलब लेना, या फिर क्योंकि जितना मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, और जब एक चीज़ क्लिक हुई तो कहते हैं बेटा माता लक्ष्मी सिर्फ धन की नहीं है। हमेशा जब भी आवाहन घर में करते थे ना, तो हे माँ लक्ष्मी धन दौलत वैभव ऐश्वर्य समृद्धि प्रदान करना। बिल्कुल। तो कह रहे बेटा खाली पैसे के लिए तुम मत करो, अगर पैसा है और तुम्हारे पास वैभव नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, तो पैसा बेकार है। 100%। तो इसलिए लोग अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अपने पैरामीटर्स पे चीज़ें खरीद के फिर उसको प्लेसमेंट करते हैं, राइट। अब आप देखिए ना, देखो माता लक्ष्मी की अगर हम बात करते हैं, सीता भी तो वही है जी, है ना। उनके जीवन में आप देखो, वो त्याग ही रहा है, है ना। भूदेवी वही है। हम वास्तु, जो भी वास्तु सीखते हैं, वास्तु काम करते हैं, हमारे लिए भूदेवी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम भू का ही काम कर रहे हैं। उनकी देवी कौन है? वही है।
हम जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं ना। आप देखिए धनतेरस में कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में कई बार लोग कहते हैं कि 13 का नंबर बहुत बुरा होता है। वेस्टर्न वाले लोग, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में वो कहते हैं बहुत बुरा है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं है। न्यूमरोलॉजी में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। धन त्रयोदशी, त्रयोदशी मतलब 13वां दिन, तो कैसे बुरा हो गया? एक ओंकार, सिखिज्म में जो एक ओंकार जो लिखा जाता है वो क्या है? 1 नंबर और 3 नंबर ही तो है। राइट। तो किसका बुरा हो गया? अब इसके ऊपर मेरी काफ़ी डीप रिसर्च है जो कि मैंने किया और मैंने उस चीज़ को रिवील भी किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल जो मेरा है वहाँ पर मैंने बताया भी है, जो वेदांत आनंद वास्तु यूट्यूब चैनल में, कि वहाँ पर मेरे सिंबल्स के ऊपर में मेरे काफ़ी डीप अध्ययन है कि 13 नंबर बुरा नहीं होता। सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है, यूज़ करना आना चाहिए। तो उसी तरीके से कोई भी देवी देवता से रिलेटेड जो हम बात करते हैं, जो हम झाड़ू खरीद रहे हैं या हम जो धन संपदा हम खरीद रहे हैं उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देवी लक्ष्मी वहां आएंगी जहां साफ सुथरा माहौल होगा और उस धन को, धनतेरस गया उसके बाद में आता है दिवाली, उसके बाद ही आता है भाई दूज। वो एक साइकिल होता है। गुजराती न्यू ईयर भी उसी समय आता है, ठीक दिवाली के बाद वाले दिन। वो लोग उस समय से न्यू ईयर मनाते हैं। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी के अगर आप देखेंगे ठीक एक सप्ताह, दिवाली के एक सप्ताह बाद आता है छठ पूजा, जिसका बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है नॉर्थ में खास करके। अब तो खैर पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके फैल रहा है, इंडिया में फैल ही रहा है ना। तो इनका सिग्निफिकेंस ना, हर कुछ हमारे जितने भी फेस्टिवल है, याद रखिए शिवम जी, हर कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। जैसे सावन का महीना भी गया, सावन का मतलब क्या है? सावन का मतलब फर्टिलाइजेशन, दैट इज द टाइम ऑफ फर्टिलिटी। पेड़ पौधे अपने आप को उस समय रिजुविनेट कर रहे होते हैं। जो जानवर है वो अपने आप को उस तरीके से वो तैयार कर रहे होते हैं, इसलिए बारिश होती है, पनपता है। पानी जब गिरा, वाटर एलिमेंट हमने समझा, वाटर एलिमेंट क्रिएट्स एयर एलिमेंट। पानी जब गिरेगी तब तो पेड़ उगेगा, बड़ा होगा। तो आपने जैसे, अब हमने नॉर्थ ईस्ट कवर किया, हमने नॉर्थ कवर किया, हमने पैसे रखने का फाइनेंशियल फ्लो कहाँ पे ठीक रहेगा, हेल्थ के बारे में बात करी, किचन के बारे में बात करी। अब एक जो बहुत मेजर इश्यूज मैंने अपने रिलेटिव्स के या और केसेस में और पॉडकास्ट में मैंने देखे हैं कपल्स को लेके जी, कि मास्टर बेडरूम की अहमियत क्या है। और जैसे कभी कभार ऐसा सुनने में आया कि हम उस घर में गए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए, रिलेशनशिप्स आर नॉट गोइंग वेरी गुड, और इनफैक्ट इस तरह की प्रॉब्लम्स है कि डाइवोर्स तक की सिचुएशन बन गई है। तो उसमें भी वास्तु कोई अपना रोल प्ले करता है या वो अलग है? 100%। हमने नॉर्थ में बात किया, नॉर्थ ईस्ट जो है क्या है? हेल्थ जी। साउथ ईस्ट पैसा जी। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप। साउथ वेस्ट का जो जोन ही है ना, वो रिलेशनशिप का जोन है। और ये सारे मैं कॉर्नर्स वाले जोन के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में नहीं, सारे कॉर्नर्स। तो साउथ वेस्ट का काम ही है रिलेशनशिप, वो पितरों की दिशा है। और हमारे यहाँ पर पितृ, जैसे मैंने पहले भी बताया, पितृ जब हम बात करते हैं तो पितृ का मतलब सिर्फ हम अपने माता पिता तक ही नहीं, 7 पुस्तों के बारे में हम बात करते हैं। 7 पुस्त, बिल्कुल, है ना। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आपने पितरों का जिक्र पीछे भी किया था। जितने भी लोगों के घर पे लोग मंदिरों में, मैंने कुछ केसेस में रिसेंटली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास केसेस आते हैं हमारी टीम के पास, कुछ लोगों के घर पे ऐसा पाया गया कि वो अपने घर के पितरों के, अपने बड़े बुजुर्ग जो जा चुके हैं, उनकी फोटो घर के मंदिर में रखते हैं। बहुत गलत है। तो उसको आप प्लीज क्लैरिफाई करेंगे। फिर मेरे को पता चला कि नहीं, उसकी भी एक वास्तु होती है, उस जगह पे पितरों का विराजमान रहना चाहिए। आपने जो रिलेशनशिप का पूछा ना, जिन जिन के घर में मंदिर में उनके जो पूर्वज रहे हैं या उनके नाते रिश्तेदार रहे हैं, उनकी फोटो अगर उन्होंने रखी है, आप उनसे आप पूछिए, उनके घर में कलेश बनी रहती है, रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। आपके पितृ वो कोई देवी या देवता नहीं है। आपको नहीं पता वो कौन सी योनि में गए हैं, कौन से लोक में गए हैं। ओके, उनका स्थान अलग है। पितृ अलग है, मनुष्य अलग है, देवी देवता अलग है, और गुरु भी अलग है। ठीक है। तो
कभी भी जो गुजर जाते हैं उनकी पूजा नहीं होती। ओके, अगर आप पूजा के स्थान में अगर आप रख रहे हैं तो साथ ही साथ तो आप उनकी भी पूजा कर रहे हैं, डेफिनेटली। और ये बहुत कॉमनली अब देखी जाती है। मैं इनफैक्ट एक कदम आगे बढ़ करके, या कोई भी आप बड़े वास्तु कंसल्टेंट से अगर आप बात करेंगे, वो आपको ये चीज कहेंगे कि पितरों की पिक्चर लगानी ही क्यों है, ओके, लगानी क्यों है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं वो तो हमारे बड़े हैं, लगाना चाहिए। कुछ लोग नेगेटिव भी बातें कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमें लगाना चाहिए। आपके इमोशंस हैं, मैं उसकी कदर करता हूँ, एंड आई रियली रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन अब वो जा चुके हैं, आपको उनका आशीर्वाद चाहिए। फोटो लगाने से ही सिर्फ आशीर्वाद नहीं आता, एग्जैक्टली। ठीक है, वो आपके यहां होने चाहिए। क्या आपने उनके आदर्शों को पालन किया है? नहीं, और फिर भी हम अगर बड़े से बड़े हम पोर्ट्रेट लगा दें, क्या फायदा। तो फॉर कपल्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा प्लेसमेंट बताएंगे कि पितरों की फोटो या फिर उनका कोई स्थान बनाना। जैसे हरियाणा में आई थिंक ये काफ़ी अच्छा कल्चर है कि लोग पूरा मंदिर बनाते हैं अपने पितरों का, उनका भाव होता है। तो आप बताएंगे घर में किसी को अपने पितरों का स्थान या कोई मूर्ति या फोटो लगानी हो, किस साइड लगाएं? अगर पितरों को अगर उनकी पिक्चर लगानी ही है, उनको एक स्थान देना ही है, तो यम का जो स्थान है वो कौन सा है? एग्जैक्टली 180 डिग्री साउथ, या फिर आप साउथ के डायरेक्शन में, आप अपने घर में जो साउथ की जो वॉल होगी एग्जैक्टली वहां पर आप उनको प्लेस कर सकते हैं। अगर वहां पर नहीं हो पा रहा है तो आप चाहें तो वेस्ट के दिशा में भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन साउथ इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वो उसी डायरेक्शन से चीजें निकलती है यूजुअली, ठीक है। इसमें और भी थोड़ी अलग बातें हैं, लेकिन साउथ यम की दिशा है, और यम ही हम ऐसा मानते हैं कि यम लेकर के जाते हैं, तो साउथ की डायरेक्शन उनके लिए ठीक है। ओके, इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल किसी को अपने घर की वॉल पता चल गई कि ये डायरेक्शन में मैं लगा सकता हूँ, बट वो वाली डायरेक्शन उनके घर के बच्चे या फिर मेन कपल का बेडरूम है, तो वहां पे वो पितरों की फोटो लग सकती है? बेडरूम में कभी भी पितरों की पिक्चर नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज रिलेशनशिप इशू होगा ही होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोजनी में भी इश्यूज देखे गए हैं, मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स देखे गए। अब आप बोलेंगे वो तो पितर हैं, उनको वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो भी ऐसे अगर बातें सोचेंगे, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज पूछता हूँ, तो फिर आपकी कुंडली में पितृदोष क्यों होता है? एग्जैक्टली, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना पितृदोष, बहुत बड़ा। फिर वो पितृदोष क्यों होता है? ठीक है, हालांकि पितृदोष का कॉन्सेप्ट, पितरों ने कुछ किया है जिस वजह से आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के पितर ने कुछ अगर गलत किया है ना, तो आने वाली जनरेशन उसको भुगतती है, उनके कुंडली में दिख जाता है, ओके, वो उस लेवल तक है। तो नाउ कमिंग बैक टू दैट टॉपिक कि कपल्स की फाइट, डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स सिचुएशंस, क्लैशेस और माइट बी सम अदर रीजंस, तो उसके लिए कौन सी उनकी जगह, किस तरह के चेंजेस इन दैट बेडरूम स्पेसिफिक रूम क्या कर सकते हैं? ओके, तो देखिए, अब रिलेशनशिप की जो डायरेक्शन मैंने बताई आपको, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन रिलेशनशिप, और वही डायरेक्शन पितरों की भी है। ओके, वहां की जो देवता है वो नैऋति है, उसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। नैऋति, नैऋति, ठीक है, वो एक राक्षस है। ओके, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि वास्तु पुरुष को राक्षस भी थे गिराने में और देवता भी थे, तो ये जो है ना, ये राहु की दिशा है। वहां के जो प्लेनेट है वो राहु है, और वहां के जो एनर्जी फील्ड का नाम है वो नैऋति है, इसलिए उसको नैऋत्य कोण भी कहते हैं। ओके, और वही पितृ की भी दिशा है, और वही जो दिशा है वो रिलेशनशिप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो अगर किसी के भी घर में साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में कोई भी अगर फॉल्ट हुआ, अब फॉल्ट कहने का मतलब वही, अगर मान लो किचन आ गया, टॉयलेट आ गया, बालकनी आ गई, या फिर आपने बहुत ज्यादा ग्रीन प्लांट्स लगा दिया वहां पर, या ग्रीनरी आ गई, ग्रीन कलर अगर आएगा, आप देख लेना प्रॉब्लम आएगी ही आएगी रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर साउथ वेस्ट में अगर आ रही है तो। ओके, या बालकनी अगर आ गई, या जैसे मैंने बोला कि कोई पिट आ गया। याद रखिए, जो वास्तु का प्रिंसिपल है ना, वास्तु का प्रिंसिपल ये है कि नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा हल्का होना चाहिए, ऐसे टिल्टेड होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हल्का, साउथ वेस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट का ठीक उल्टा होता है, वो ऊपर होना चाहिए, वो भारी होना चाहिए। भारी इन टर्म्स ऑफ वहां पे सामान भारी हो सकता है, जमीन भी थोड़ी भारी बनाई मतलब ऊंची बनाई जाती है। अच्छा, ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर अपने पितरों को रखो, कि यहां पर कहने का मतलब अपने माता पिता को आप वहां पर सुला सकते हो, वो रिटायर्ड है, अब काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है,
पितृ तो है ही एक तरीके से, ठीक है, पिता है, माता है। और दूसरी चीज है कि वो उस जगह पर जब उनकी बेडरूम होती है तो वो आपको भारी भी करते हैं। कैसे भारी करते हैं? उनकी एक्सपीरियंसेस भारी है आपसे, उनका ज्ञान आपसे भारी है, जो भी दुनियावी जो चीजें, उनका पद हमसे भारी, उनका पद भारी है, बिल्कुल। तो रिलेशनशिप अगर किसी की भी दिक्कत हो रही है तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन को जरूर 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 चेक करिए। ग्रीन कलर आ रहा है, अभी हटाइए। ग्रीन कलर के ना तो पर्दे, ना तो कोई ग्रीन प्लांट्स वहां पर हो, उसको आप हटाइए। वहां पर कोई कूड़ा करकट मत रखिए, वो वहां पर कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। नहीं तो साउथ वेस्ट में जो इश्यूज आती है उसको ऐसा देखा गया कि महिलाओं को घुटने से रिलेटेड दिक्कतें, शरीर फूल जाना, ये सभी चीजें महिलाओं को भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। कर सकते हैं अगर आप वहां पर अगर कुछ करना है, प्लेन एक येलो कलर का वास लेकर के आइए, कंप्लीट येलो कलर का वास, कुछ नहीं करना, सिर्फ येलो कलर का कंप्लीट एक वास आप अपने घर के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में रख दीजिए। कोई फ्लावर नहीं लगाने, सिर्फ वास रख दीजिए कंप्लीट वो। दूसरा, अगर आप चाहें तो वहां एक ब्रास की नंदी जी लेकर के आइए। ब्रास के नंदी महाराज, नंदी महाराज ब्रास के, ठीक है। अब नंदी महाराज काफी भारी है जी। आप सोच करके देखो ना, अभी कुछ दिनों पहले एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कहीं पर, और ये इंडिया के किसी साइंटिस्ट ने, आई थिंक राजस्थान में, उन्होंने वो ये इंडिकस बोल करके उन्होंने एक सांप को खोजा बहुत पहले। उन्होंने पहले सोचा था कि शायद वो डायनासोर का होगा, कुछ होगा, बट उस पर जब पूरा शोध हुआ तो उनको पता चला कि ये तो सांप था, और वो तकरीबन 50 मीटर, आई बिलीव इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसकी हाइट 50 मीटर बताई जाती थी, ठीक है। तो आप सोचिए सांपों के जो राजा कहे जाते हैं वासुकी, वो कितने बड़े होंगे, जिन्हें भगवान शिव जी ने अपने गले में धारण किया हुआ है, बचाने के लिए ही सही, लेकिन धारण किया हुआ है। ये सभी चीजें सिंबॉलिक है ऑल्दो, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, किसी और इसमें बात होगी। नहीं, आई जस्ट वांट, मतलब मैं चाहता हूँ सर, एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं कोर्स से क्यों रिलेट करता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपनी जर्नी स्टार्ट की है पॉडकास्ट की। मेरे व्यूअर्स मेरे पॉडकास्ट चैनल को इसलिए अप्रोच करते हैं, इसलिए लाइक करते हैं, और आप जैसे इमेंस गेस्ट मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि ना हम चीज़ को किसी वीडियो पे देख के ना खाली टप 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 कमेंट नहीं कर रहे हैं, अबे क्या बकवास है, फ्रॉड फैला रहे हो, निकलो यहाँ से जी। हम लॉजिक दे रहे हैं। मतलब मैंने रिसेंटली इससे मेरे से कनेक्टेड हुआ, कह रहे हैं आपने बताया कि शेषनाग इतने बड़े हैं, शेषनाग नहीं, वासुकी सॉरी, वासुकी इतने बड़े हैं, तो सोचो शिव कैसे होंगे। शिव जी की हाइट आप सोच लीजिए, उनका होता अनन्य है, और जो शिव जिस नंदी जी पे विराजमान है वो नंदी जी कैसे है। और फिर कैलाश कितना बड़ा है, ये जो हम कैलाश देखते हैं, दिस इज जस्ट सिंबॉलिक। अभी तक कोई क्लाइम नहीं कर पाया, माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है लोगों ने। बहुत बड़ा एक आज तक का मतलब सीक्रेट चीज है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ह्यूमन मेंटालिटी को इसने खत्म कर दिया है, ठीक है। वर्ल्ड के लोग आए वहां पर, वो चढ़ने की कोशिश की, वो कहते हैं कि घूम करके वहीं पहुंच जाते हैं हम, तो कुछ तो राज है, कुछ तो है ना। तो आप इसी चीज को आप समझ करके देखिए कि जो भी हम चीजें हम बात करते हैं, हाउ डीप इट इज, ओके। तो आप नंदी महाराज को अगर आप चाहें तो आप सोच करके देखिए, जो हम रिलेट कर रहे थे, नंदी महाराज फिर कितने भारी हैं, एग्जैक्टली, है ना, जो हमने बात की, कितने भारी होंगे। तो सिर्फ आप नंदी महाराज का एक, आप ब्रास का, लेकिन कोशिश आपको याद यही रखना, ब्रास का होना चाहिए, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई दूसरा मेटल नहीं, ब्रास का आप ला करके साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, घर का जो भी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जो भी हो, आप ला करके रख दीजिए। और उनको ऐसे रखना है कि उनका जो चेहरा होगा वो नॉर्थ ईस्ट को देख रहा होगा, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को देखेगा, ठीक है। क्यों नॉर्थ ईस्ट को देखेगा? नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो शिव जी की होती है। नंदी जी किसको देखते हैं? शिव जी को देखते हैं। और शिव जी से अगर कुछ चीज बनाना है तो सबसे पहले किसको अर्जी लगानी पड़ती है? नंदी जी को लगानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप रिलेशनशिप इश्यू, कुछ भी है, विजडम चाहिए, उसके लिए भी नंदी जी को साउथ वेस्ट में रखिए, भारी कर दिया उन्होंने। उसके बाद आप बोले, आप चाहें तो वहां पर आप अपनी फैमिली फोटो भी हंसते खेलते, जिसमें सभी खुश हैं, ऐसा कोई पिक्चर आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। ऐसे हंसते खेलते फैमिली पिक्चर आप ईस्ट के डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं घर के, क्योंकि ये सोशल नेटवर्क का जोन है ईस्ट का डायरेक्शन। तो रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूली वेड जो कपल होते हैं उनके लिए यूजुअली हम जो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि न्यूली वेड है तो
जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, उनको हम वहां पर देते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूली वेड है, अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन की दिशा है, तो वहां पर उनको कंसीव करने में हेल्प होगा। लेकिन कोई भी एक और मैं टिप मैं बता दूं व्यूवर्स को कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी का बेडरूम अगर नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में है, या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, कई बार क्या होता है कि मिस कैरेजेस महिलाओं को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो वहां पर वायु है, ठीक है, वो क्या करता है, उड़ा देता है चीजों को, मतलब वो वहां की एनर्जी ऐसी है जो कि रिलीज करवा देती है। तो अगर कोई भी महिला, अगर मान लो कि आपका बेडरूम है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, तो कोशिश करिए कि आपका जो जो बेड है वो उस कमरे के साउथ में लगा हो, उस कमरे के कम से कम साउथ में, ताकि आपका सर वो साउथ में चला जाए। अदरवाइज अगर आपने वहां पर कंसीव कर लिया, वहां पर कंसीव करना आसान है, ठीक है, वैसे प्रोजनी के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी मानी जाती है, ओके, कंसीव करने के वहां से ताकत मिलती है। उसके बाद में आप साउथ वेस्ट में या साउथ में मूव कर जाइए, क्योंकि जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा होता है ना, तो उसे पोषण चाहिए होता है, और उसे वो अग्नि, वो ताप चाहिए होता है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो अग्नि और स्टेबिलिटी वो साउथ में आपको मिलता है। तो वहां पर आप चले जाइए, वो आसान हो जाएगा महिलाओं के लिए। उसके बाद जैसे हमने कपल्स की बात करी, रिलेशनशिप्स की बात करी, उसके बाद मेन जो आता है, काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड होंगे, बच्चे होंगे, बच्चों को लेके एक बहुत बड़ा डर वास्तु के हिसाब से, काफ़ी चीज़ों के हिसाब से, उनकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, मेंटली आजकल डिप्रेशन के साथ स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, आए दिन केसेस आते हैं। और जितना मैंने आपसे सुन पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, आप काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, कहते हैं वास्तु डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो बच्चों के लिए कौन सा रूम्स, कौन सा तरफ का कौन सी साइड, किस तरह के रूम का कलर हो, ताकि बच्चों की लाइफ में ग्रोथ हो, सक्सेस हो, बेसिकली मेन जो जड़ है ना, डिप्रेशन के शिकार ना हो। ओके, अब डिप्रेशन के शिकार के बारे में आपने पूछा, तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। आप जानते हैं मोबाइल फोन, ये वो, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल भी उनका कर दिया जाता है। हमारे यहाँ का तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि प्री स्कूल में भी लोगों को, बच्चों को इसलिए भर्ती कराया जाता है कि बच्चा पता नहीं क्या ही वो बन जाएगा। ऑल्दो बहुत सारे कंट्रीज में अगर आप देखेंगे, इस एजुकेशन सिस्टम को मैं बोलता हूँ कि वो, उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है। एंड आई बिलीव व्यूअर्स अग्री करेंगे। बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पर क्लास 5 तक तो कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, बोलता कि यू गो स्टडी, घर में कुछ नहीं पढ़ना, ओके। नाउ तो बर्डन एक है। नाउ दूसरी चीज़ है कि क्यों उनको वो दोष आता है, ओके। अगर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो किसी भी स्टैंडर्ड, अब इसमें पढ़ाई में भी दो कैटेगरी है, एक तो जो हायर एजुकेशन कर रहा है, एक जो अभी प्राइमरी एजुकेशन में है, ठीक। तो जो हायर एजुकेशन में है उनके लिए थोड़ी फायर की जरूरत है, उनको रिकग्निशन की जरूरत है, वो साउथ उनके लिए सूटेबल हो सकता है। अदरवाइज जो स्टडी की जो सबसे अच्छी जो डायरेक्शन होती है स्टडी की, वो होती है वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा। कुछ भी पढ़ना है, याद करना है, आप साउथ वेस्ट की दिशा में, चाहे आप भी कर सकते हैं, साउथ वेस्ट की दिशा में आप किताबें रखना चालू कर दो। जिस भी तरह की किताबें आप रखोगे, उस तरह के आपके पास में ब्लॉग्स भी आने चालू हो जाएंगे कहीं ना कहीं से, ओके। या कोई ना कोई वीडियोस दिखना चालू हो जाएगा, या आपको लोग उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं लोग मिलने चालू हो जाएंगे, और आप फिर उस किताब को भी पढ़ोगे, कहीं ना कहीं से वो आपके दिमाग में घुसना चालू हो जाएगा। तो मतलब मेरे स्टूडियो में या फिर अपकमिंग स्टूडियो में, अगर मैं जिस तरह के गेस्ट से अप्रोच चाहता हूँ, उस तरह की बुक्स को पढ़ना या फिर उसको रखना स्टार्ट कर दूँ, राइट? रख सकते हैं वहां पर, अमेजिंग। बस आप वहां पर रखना चालू करें। जैसे मैं खुद भी, अगर मुझे कोई एक बुक है, मेरी एक आदत है कि मैं अक्सर बुक्स खरीदता हूँ एंड पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं लर्नर, ओके। तो इनफैक्ट बिलियनर्स के भी वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स में जो माना जाता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग उठना, किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, ये उनमें बहुत कॉमन हैबिट है। तो किताबें बस आप उस डायरेक्शन में रख दीजिए। ये ऐसा मैं भी करता हूँ कई बार कि कोई किताब खरीदा, पता नहीं कब मैंने खरीदा, अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ। ऑल्दो मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, लेकिन हो सकता है कभी मिस आउट हो गया। अब क्यों मिस आउट हुआ, उसको उठा कर मैंने वहां पर रख दिया। ओके, किसी और डायरेक्शन में, वेस्ट साउथ वेस्ट की हो सकता है, हाँ, किसी और डायरेक्शन में मैंने रखा हो, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में मैंने रख दिया, ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चालू हो जाएगा। ओके। धार्मिक किताबें रख दीजिए और धर्म की चीजें चालू हो जाएगी।
और वहीं एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट की दिशा होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा। ओके। ठीक है, ठीक उसी का ऑपोजिट होगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वो एंटरटेनमेंट है। तो यूजुअली बच्चों को बेडरूम हम वहां पर नहीं देना चाहिए। ओके, ईस्ट का बेडरूम हम दे सकते हैं बच्चों के लिए। ये भी जो हमने बात किया वेस्ट साउथ वेस्ट, वो भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे यूजुअली अपने कमरे में ही बैठ के पढ़ते हैं, वहीं पर उनकी व्यवस्था की जाती है। कलर की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो सूदिंग कलर माने जाते हैं, हल्के ब्लू कलर या हल्के ऑलिव कलर या हल्के ग्रीन कलर, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उनके इनसाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज़ में, वो चाहे तो साउथ का भी बेडरूम ले सकते हैं, क्योंकि हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको डीप नॉलेज की ज़रूरत है। नाउ अब इसमें भी जैसे हम कमर्शियल वास्तु में कुछ चीज़ें काम करती है कि आप क्या लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उससे भी सब्जेक्टिव दिशाएं हो सकती है, इसीलिए हायर एजुकेशन वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन ओवरऑल वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा पढ़ाई वगैरह करने के लिए वो बहुत अच्छी मानी गई है। तो अब डायरेक्शंस कौन कौन से बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या बच्चे घर में हैं, उनके लिए जैसे मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट का डायरेक्शन मैंने आपको बताया। अब वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन लोग देखेंगे कैसे? देखिए, वेस्ट की डायरेक्शन आसानी से लोग देख सकते हैं कंपास में, ठीक है। और फिर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आती है वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। बहुत आसान है, आप घर के बीचों बीच आप खड़े हो जाइए, कंपास ऑन कर लीजिए, मोबाइल में आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे करके ना आप अगर ऐसे घूमते रहेंगे तो आपको खुद ही उसमें इंडिकेटर दिखा देगा कि सामने कौन सा डायरेक्शन है। ये सबसे आसान तरीका है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में जो भी आप किताबें रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो वो चीज़ें आपको याद होने लगती हैं। तो कई बार अगर मान लो कि वहीं पर बच्चे स्टडी कर रहे हैं, स्टडी रूम के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के रहने के लिए नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, अच्छी है। नॉर्थ की दिशा अच्छी है, नॉर्थ की दिशा बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा है और ईस्ट की डायरेक्शन भी अच्छा है। कुछ कुछ केसेस में साउथ ईस्ट भी अच्छा है, ठीक है। साउथ ईस्ट की जो दिशा है अग्नि की दिशा है। बच्चे आज के समय में इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली इन्वॉल्व है, कुछ बच्चे गेमिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीज़ों के लिए साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये सभी चीज़ें, फायर है तो फायर की दिशा साउथ ईस्ट, तो वहाँ के लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें जो अवॉइड करने वाली है, बच्चों को कभी भी ना, जो अभी एकदम यंग बच्चे हैं या अभी ग्रो हो रहे हैं, उनको बिल्कुल भी साउथ वेस्ट की दिशा नहीं देनी चाहिए। साउथ वेस्ट की दिशा नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा होगा ना तो वो बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर में हावी हो जाएंगे, वो जो बोलेंगे माँ बाप को मानना पड़ेगा। ओके। हमने क्या बोला था? पितर की दिशा, ठीक है। मुखिया की दिशा अगर बच्चों को दी तो वो मुखिया बन गए। ओके। और सर ये ना बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन आई थिंक 90% इंडियन सिस्टम में, इंडियन फैमिलीज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, राइट, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये हो सकता है कि हमने पितरों का स्थान बच्चों को दे दिया, इसलिए बच्चे मुखिया बन गए। अब वो मुखिया बन गया, मतलब वो आपको चलाएंगे। और आज के समय आप देखिए ना, देखिए बच्चे जो बोलेंगे माँ बोलता अच्छा ठीक है चलो कर देते हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे ना, तो हमें तो आपको पता ही है कि हमारे क्या होता है ना, कि मतलब सच में हम सोचते थे क्या ये पॉसिबल भी है ना। मतलब ऐसा नहीं है पूरा नहीं किया जाता, पूरा किया जाता था, बट देन हम भी ना बड़ा सहम के रखते थे कि कहीं कुटाई ना हो जाए, है ना। राइट। लेकिन उसी ने हमें मजबूत भी बनाया, है ना। हमारे अंदर वो सहनशीलता आज के बच्चों में नहीं है, अपब्रिंगिंग में भी प्रॉब्लम है ना। बट ये चीजें जरूरी है कि आप कहाँ पर सुना रहे हैं। लेकिन हम लोग आपके मेरे हम एज के ना, मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ। हम लोगों ने ना कोर रॉ चीज़ें और एकदम से चेंजेस होती है चीज़ों में, जो हम इंजॉय कर रहे हैं ना। मतलब अभी का जो ग्रो हो रहा है यूथ, वो हर चीज़ को स्टूपिड समझता है, बिल्कुल, कि सारी नॉलेज उनको है। और जो बिल्कुल छोटे एज के हैं वो तो ओवर स्मार्ट है, कह सकते हैं बहुत जल्दी। तो हम लोग जो इंजॉय करते हैं ना, कि पहले जिस चीज़ को बोलते थे यार ये हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन अब चीज़ चेंज होती है, तो काफ़ी इंजॉयबल चीज़ है। और समझ में आता है कि नहीं, इतना बड़ा, मतलब घर वाले बड़े जो बातें करते थे, जो लॉजिक्स बताते थे, उसका इतना बड़ा, मतलब आगे जाके हम खुद उनको अप्लाई करने वाले लाइफ में। बिल्कुल। मतलब मैं तो कहता हूँ कि मैं सच में भाग्यशाली हूँ, कि मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ कि हमने रेडियो का भी जमाना देखा है, एग्जैक्टली, ब्लैक एंड वाइट में महाभारत भी देखा है, ओके, कलर में भी देख लिया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख रहे हैं, और आगे पता नहीं और क्या ही देखेंगे, है ना। और हमने एक इतनी बड़ी पेंडेमिक देख ली। वही बात है कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सही जगह देना,
सही रूम देना। अगर कोई बच्चा ऐसी कोई पढ़ाई कर रहा है जिसमें कि उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है या फायर एलिमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मीडिया की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चे बहुत ज़्यादा गेमिंग में, ठीक है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अभी तो कोडिंग वगैरह बहुत पहले से आ जा रही है, तो साउथ ईस्ट की दिशा भी उनके लिए ठीक है, बिकॉज दे विल हैव गैजेट्स, दे विल हैव कंप्यूटर्स, आप उनको मना नहीं कर सकते, ठीक है, आप खुद ही देंगे, तो उनके लिए साउथ ईस्ट की दिशा भी अच्छी है। ओके, साउथ ईस्ट की दिशा, अगर कोई बच्ची है जो कि मतलब अभी उसके प्रसव, अगर हम बात करें उसके जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो अगर चालू हो चुकी है, कुछ लोगों में फायर एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उनको उसमें दिक्कत होती है, तो उनको साउथ ईस्ट से हटा देना चाहिए। ये मैं लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनको फिर साउथ ईस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फायर है और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फायर ही है, ठीक है, तो कई बार हाई वो बढ़ा देता है, गुस्से भी बढ़ा देता है, या अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, साउथ ईस्ट में अगर सो रहा है तो वहाँ से हटा दीजिए, या साउथ ईस्ट में जब समय व्यतीत कर रहा है ज़्यादा तो हटा दीजिए, या साउथ से भी हटा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू यू बच्चों के लिए लाइफ में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, कामनेस के लिए और स्टडीज के लिए नॉर्थ मैं बोलूँगा नॉर्थ ज़्यादा अच्छा। अब नॉर्थ में भी जो हमने बात किया ना, नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आती है, वो अट्रैक्शन है। अब ये बहुत ही ट्रिकी है बच्चों के लिए, ये डायरेक्शन। ऑल्दो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर बच्चे रह सकते हैं, पर देन ये बहुत ट्रिकी है। क्यों? अट्रैक्शन है। अब उस डायरेक्शन मान लीजिए बच्चे अगर हैं और कुछ ऐसी चीजें वो वहां पर पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उसके प्रति उनका अट्रैक्शन एम्पलीफाई करता चला जाएगा। गलत चीजें हो सकती, राइट, गलत तरह की मान लो कि मैगजीन उन्होंने रखी है वहां पर, एग्जाम्पल क्या होगा? मतलब लाइक अगर बच्चे कोई गलत चीजें लाइक एडल्ट चीजें देख रहे हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उनकी वही काम वासना और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो एक्सट्रीम लेवल चली जाएगी वो। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये ट्रिकी भी है, हमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड सर। नहीं सर, मैं खुद चाहता हूँ, आई नो आपको काफ़ी सारी बाउंड्रीज पर हर तरीके से काम करना पड़ता है, बट आप प्लीज़ अगर कोई भी तरह के ऐसे वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ सर, हम ऑन कोर, हमारे पास केसेस भी आते हैं ना, हमारी कई माताएं बहनों का फ़ोन आता है, काफ़ी सारे लोग इतनी पर्सनल बात करते हैं, इनफैक्ट कभी कुछ हमारी टीम से बात नहीं हो पाती तो वो बोलते हैं कि मेरी शिवम से बात हो सकती है जी, वो बोलते हैं कि शिवम भैया मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन विद मी। बिल्कुल। तो जब तक हम किसी का रूट कॉज पता नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से तो हर कोई बात कर रहा है, जड़ की बातें ना कोई किसी से शेयर कर पा रहा है, ना कोई कहीं पे बता पा रहा है। सबसे बड़ी बात है शिवम जी की लोगों को कई बार पता ही नहीं है, या ज्यादातर किसी पता ही नहीं है रूट कॉज है क्या। एग्जैक्टली। इसीलिए तो हम है ना, उनको पता ही नहीं, उनको लग रहा होता है कि कारण कुछ और है। ओके, लेकिन जब तक हम उसकी रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे, हम जा करके देखें, देखो वास्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, वास्तु पता है क्या है? वास्तु एक तराजू है, मैं इसको तराजू कहता हूं। अगर आपने मान लो कि कोई रेमेडी की, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, आपने कोई रेमेडी नॉर्थ में की है जी, सिर्फ नॉर्थ में रेमेडी की है, साउथ में उसका प्रभाव होगा। ओके, तराजू है ना, हमने कुछ तो किया नॉर्थ में, तो कुछ तो साउथ में उसका ऑपोजिट है ना, चेंजेस तो इम्पैक्ट तो उस पर भी आएगा। मैंने आपको एक रेमेडी बताई, व्यूअर्स को रेमेडी बताई कि नंदी जी को आप साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में रख दें, नॉर्थ ईस्ट को देखते हुए। मैं तो बोल सकता था नॉर्थ को देखें, मैं तो बोल सकता था ईस्ट को देखें, या किसी भी तरह मुंह उनका घुमा दो। क्यों बोला नॉर्थ ईस्ट को ही देखें? इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली वो अगर डायरेक्शन को देखें एंगुलर, तो वो नॉर्थ ईस्ट ही आता है, जो कि शिव की दिशा है। उस डायरेक्शन में ही अगर वो देखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर तरह की रिजल्ट आएगी। तो अगर हम नंदी जी को साउथ वेस्ट में रखते हैं तो उसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में ऑटोमेटिकली पड़ेगा। तो मतलब कोई वास्तु में माइनर सा चेंज पूरे घर पे इम्पैक्ट डालेगा। यस, खास करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उसका असर होता है। नाउ डिपेंड करता है आप क्या चीजें रख रहे हैं। आज लग रहा है कि सच में अगर कोई पूछेगा ना तो आई कैन लाइक, मैं अपने खुद के नए घर के लिए मैं बहुत अलग तरीके से, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अब उस घर में जाऊंगा। बिल्कुल। और फाइनली अपने फादर को मैं बता सकता हूँ कि कुछ सीख के आया हूँ मैं कहीं से। 100%। सो थैंक यू सो मच सर, मतलब इतनी इमेंस और इतनी डीप नॉलेज और इतने फन तरीके से, एजुकेटेड तरीके से आपने समझाई है ना कि बोझ नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि यार ये होता है तो होता है, बिलीव करना पड़ेगा। नहीं, बिलीव नहीं है। एक साइंस को कनेक्ट करते हुए, अध्यात्म को कनेक्ट करते हुए और अच्छे भाव को कनेक्ट करते हुए जिस तरीके से हमने पोर्ट्रे किया, बहुत अमेजिंग था। थैंक यू, अ बिग थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो भी मैंने बताया है,
मेरी जो कोशिश है कि लोगों तक सच्ची जानकारी पहुंचे। लोग जब भी कोई नया घर लेने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी कोई घर है या रेंटेड घर भी है, ज़रूरी है कि कुछ बेसिक चेक्स वो कर लें, जो कि मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आप इतना भी कर लेना तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ तो आप कर लेंगे, सिर्फ इतना चेक से ही। इसके अलावा अगर आपको कोई वास्तु कंसल्टेशन लेना है, कुछ वास्तु चेक कराने हैं, विजिट कराना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 7669669155। रिपीट करता हूँ 7669669155। ये मेरा सपोर्ट का नंबर है। आप हमसे संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए, आप कॉल कर सकते हैं। कई बार अगर हमारी टीम फ़ोन नहीं पिकअप कर पा रही है ड्यू टू बिजीनेस और जो भी है, आप व्हाट्सएप करिए, हम ज़रूर आप तक वापस पहुंचेंगे और ज़रूर आपकी जो भी समस्या हो समाधान साथ में मिलकर करेंगे ना। तो वास्तु बहुत ही सरल है। अगर आपको सीखना है, ये साइंस को डीपली सीखना है, प्रोफेशनल लेवल पर सीखना है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या एस्ट्रो वास्तु हो, वास्तु खास करके, या न्यूमरोलॉजी हो, तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सही एक वास्तु कंसल्टेंट बन के जाए।